जय माँ मतंगी। चलिए सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए। फिर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। गुरु पूर्णिमा विशेष जानकारी भी आप लोगों को देना है। और जो साधक होते हैं, साधकों के जीवन में कुछ स्वार्थी लोग भी बहुत आते हैं। और ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं और ऐसे स्वार्थी लोगों के चलते जो हैं, कई बार जो साधक हैं उसका मनोबल टूट जाता है और साधक दुखी हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे रहेंगे, कैसे इन स्थितियों को हैंडल करेंगे, उस बारे में बताएंगे आप लोगों को। YouTube पर भी पहले कुछ लोग जुड़ जाएं। देखिए क्या होता है, जब एक साधक बनता है तो उसे जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। कुछ चीज़ों को याद रखना होता है, कुछ चीज़ों को भूल जाना होता है, कुछ लोगों को साथ लेकर चलना होता है, कुछ लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो साधक जो है उनको इन सारी स्थितियों से निपटना होता है। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले गुरु पूर्णिमा उत्सव से संबंधित कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो लोग गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आना चाहते हैं उन लोगों को कामाख्या आना है। 9 तारीख को जो है आप कामाख्या पहुंच जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने इस उत्सव के लिए बुकिंग की है उनको जो है कल जिस हॉल में पहुंचना है उस हॉल का नाम, एड्रेस वगैरह सब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नीलांचल पर्वत के ऊपर ही हॉल है, तो सीधा नीलांचल पर्वत के ऊपर ही आप पहुंचेंगे। लेकिन जो हॉल का नाम है वो आपको कल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो देखिए, जो एक साधक होता है, एक दीक्षित जो शिष्य होता है, उसके लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर कोई उत्सव नहीं होता है। ध्यान रखिए, अगर आपने गुरु दीक्षा धारण किया है तो आपका गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो गुरु दीक्षा धारण की है उसको आप महत्व ही नहीं दे रहे हैं। मतलब आपने बस गुरु दीक्षा मिल रही है तो ले लिया, ऐसा हो जाता है उसका अर्थ। ऐसा नहीं है। गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं तो गुरु नियमों का आपको पूरी तरह से पालन करना होता है, गुरु आदेश का आपको पालन करना होता है। और जो गुरु आदेश की अवहेलना करता है, गुरु आदेश का पालन नहीं करता है, ऐसे शिष्य नहीं कहलाते। उनकी दीक्षा धीरे धीरे खंडित हो जाती है और धीरे धीरे गुरु दोष भी जो है कहीं ना कहीं उनके भाग्य में प्रवेश करने लगता है। तो याद रखिए, कभी भी अगर आपने दीक्षा ली है तो गुरु पूर्णिमा जो है वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर दीक्षा ली है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, सब छोड़कर आपको गुरु उत्सव में शामिल होना चाहिए। वही सच्चा शिष्य कहलाता है। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है और कोई गुरु दीक्षा का गुरु पूर्णिमा के समय उत्सव हो रहा है और आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एक सच्चे शिष्य हो ही नहीं सकते। मैं लिख कर दे सकता हूं, आप सच्चे शिष्य हो ही नहीं सकते। आपको मैं बताऊं, हमारे गुरुजी का आश्रम शहर से बहुत दूर घने जंगलों में, वहां पहुंचना इतना सरल नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति था जो गुरुजी से दीक्षित था, लेकिन तंत्र दीक्षा नहीं, सादी दीक्षा ले रखी थी। वो पैरालिसिस पे था और हर साल वो बराबर गुरु पूर्णिमा को पहुंचता था, बराबर। और मैं तो आश्चर्यचकित होता था उसको देख के, क्योंकि यूरिन की थैली लगी है, सब लगी है। ऐसी अवस्था में उसको 4 पाई पे सुलाकर लेकर आते थे। सोचिए आप, जो चल नहीं सकता, सोचो, वो भी गुरु पूर्णिमा में पहुंच रहा था। और जो लोग स्वस्थ है, अगर वो लोग गुरु पूर्णिमा में नहीं पहुंच सकते तो फिर उनको गुरु दीक्षा का, गुरु परंपरा का, गुरु शिष्य के रिश्ते का महत्व ही नहीं पता सही मायने में। तो गुरु पूर्णिमा में आपको पहुंचना चाहिए। जो गुरु आपने बनाया है, किसी को भी अगर गुरु बनाया है तो आपने अपने
गुरु पूर्णिमा के समय सारे काम छोड़कर पहुंचना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिष्य हैं, सच्चे शिष्य हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, वरना जो आपने गुरु दीक्षा लिया है वो आप छोड़ दो, कोई महत्व का नहीं है। और अपने आप को मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, फलाने मेरे गुरु जी है, ये बोलने का अधिकार भी आपका नहीं है, समाप्त हो गया है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आपको गुरु परंपरा ही नहीं पता, गुरु का महत्व ही नहीं पता। दिवाली, दशहरा, आपका जन्म उत्सव हो, चाहे जो कुछ भी हो, उन सब से बड़ा अगर कोई त्योहार है तो गुरु पूर्णिमा, क्योंकि यहां से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होती है जब आप दीक्षा लेते हैं। देखिए, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं है, ये आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपने मनुष्य शरीर धारण किया है और अगर आपने गुरु नहीं धारण किया, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो याद रखिए आपको जो है सदगति नहीं मिलेगी, मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता, ये सच्चाई है। किसी को भी गुरु बनाओ, किसी कथावाचक को गुरु बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ अपने जीवन में। अगर आप गुरु नहीं बनाते हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं तो आपके लाखों करोड़ों पुण्य कर्म क्यों ना हो, सब निष्फल हो जाते। लाखों करोड़ों पुण्य कमाने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए गुरु धारण करना अति आवश्यक है। लेकिन अगर आपने गुरु धारण कर लिया, गुरु दीक्षा धारण कर ली है, गुरु दीक्षा धारण करने के बाद आपको हर गुरु पूर्णिमा में पहुंचना, यह आपका परम कर्तव्य हो जाता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर गुरु पूर्णिमा में आपकी जो है वो नहीं चूकनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब साधक लोग जो हैं उनको मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है। देखिए, ये पेड दरबार, पेड कार्यक्रम है, क्योंकि हम कामाख्या में कर रहे हैं। हर बार जो हमारा गुरु उत्सव का जो कार्यक्रम होता है वो निःशुल्क होता है, क्योंकि धाम में होता है, सारी व्यवस्था हमारी है। लेकिन जब हम बाहर कार्यक्रम करते हैं तो हर एक चीज के लिए पैसा लगता है, हर एक व्यवस्था बनानी होती है, तो इसलिए जो है उसका शुल्क रखा हुआ है। अगर कोई पेशी काट के लिए आ रहा है तो उसको 9,000 रुपये देना होगा, ज्यादा फर्क नहीं है, 1,500 रुपये का ही फर्क है, उसमें कोई ज्यादा हमने फर्क नहीं रखा। अगर आप जो है गुरु दीक्षा लेने आ रहे हैं तो उसका 11,000 रुपये सहयोग दान राशि है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 21,000 रुपये गुरु उत्सव मनाने अगर आप लोग आ रहे हैं सह परिवार 4 जनों के लिए, उसमें आपका 3 दिन रहने की व्यवस्था हमारे तरफ है, 3 दिन के चाय नाश्ते भोजन की व्यवस्था हमारे तरफ है, और उत्सव आप मनाएंगे, है ना। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग प्रेत बाधा से परेशान हैं, भूत प्रेत से, जिनके शरीर में भूत प्रेत आते हों, 2 तरीके से भूत प्रेत से परेशान होते हैं। एक, भूत प्रेत से परेशान हो, दूसरा जिसके शरीर में भूत प्रेत खेलते हो। तो मैं बात करने जा रहा हूं जिसके शरीर में भूत प्रेत खेलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में। तो ऐसे 20 लोग जिनके ऊपर भूत प्रेत आते हैं, खेलते हैं, सवारी खेलती है भूत प्रेत की, क्योंकि देखिए भूत प्रेत खेलते हैं, सवारी आ रही है, मतलब वो इंसान बहुत परेशान है, वो बहुत पीड़ा में है। तो हमने ऐसा सोचा है कि जो लोग सही में बहुत पीड़ा में है और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो ऐसे 20 लोगों के लिए हम निःशुल्क कर रहे हैं एंट्री। लेकिन उसके लिए आपको हमारे नंबर पर, धाम के नंबर पर फोन करके बताना है कि हम प्रेत बाधा पीड़ित हैं, हमारे ऊपर सवारी खेलती है, हम धाम में कामाख्या में आना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा उत्सव में। तो आपके 3 दिन रहने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और आपको जो है एंट्री शुल्क जो है वो नहीं लगेगा, आपके लिए निःशुल्क कर दिया जाएगा। लेकिन केवल 20 भूत प्रेत वाले, इससे ज्यादा लोगों का हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। 20 लोगों के लिए हम निःशुल्क कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर भूत प्रेत की सवारी खेलती है, परेशान है, ऐसे केवल 20 लोग जल्द से जल्द फोन करेंगे धाम के नंबर पर और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, है ना। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन केवल 20 लोग। अभी फिर से बता रहा हूं, जिसके ऊपर भूत प्रेत की सवारी खेलती है, केवल ऐसे लोग, जिनके ऊपर भूत प्रेत नहीं आते ऐसे लोग नहीं, सिर्फ ऐसे 20 लोगों को निःशुल्क किया जा रहा है। तो अभी यहां पर लिखेंगे जो हमारे शिष्य है, दीक्षित है, जो कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, साधक बनना चाह रहे हैं, है ना, इलाज कर रहे हैं,
ऐसे जितने हमारे शिष्य हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप साधक बनते हैं ना, तो वो समय आपका बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि साधक जब बनते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पास जुड़ते हैं। कुछ लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं, उनका स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है कि भाई हम गुरुजी से जुड़ेंगे और गुरुजी की वाहवाही करेंगे, मतलब ऐसे आप लोगों से जुड़ जाएंगे, ऐसे आप लोगों के क्लोज आएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम आपके बहुत अपने हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनका स्वार्थ है, क्योंकि उस वक्त वो पीड़ा में है, और जब वो पीड़ा में रहेंगे तो आपको दिन में 10 बार वो लोग फोन करेंगे, दिन में 10 बार। एक क्या है, हाँ, तो दिन में 10 बार फोन करेंगे, गुरुजी आप कैसे हैं, आपकी परिवार कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें ये हम सब झेल चुके हैं, है ना, और आपको हम बता रहे ताकि आप आगे मजबूत रहे। देखिए, साधक का हाथ उठता है, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे लोग जो है जुड़ते हैं और वास्तव में बहुत परेशान होते हैं वो लोग, और जब तक उनको परेशानी होती है, उनके जीवन में तकलीफ होती है, तब तक आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका हर एक आदेश जो है उनके सर आंखों पर रहेगा, और जैसे जैसे उनके जीवन की समस्याएं दूर होते चली जाती है, फिर आपका जो महत्व है वो कम होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है हमारी तकलीफ तो निकल गई, हमारा काम तो हो गया, आप क्यों फालतू में जुड़े रहे। ऐसा होता है, मतलब जो महत्व वो आपको पहले देते थे वो आपको बाद में मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए, गुरु से अगर जुड़ो ना तो बिना स्वार्थ जुड़ो। जो स्वार्थ से जुड़ता है, स्वार्थ पूरा होगा तब भी वो गुरु को भूल जाएगा, और स्वार्थ अगर पूरा नहीं हुआ तब भी वो गुरु को भूल जाएगा। इसलिए गुरु से कभी भी जुड़ो तो बिना स्वार्थ के जुड़ो। गुरु से जब जुड़ो ना तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जुड़ो, गुरु से जब जुड़ो ना तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जुड़ो। ध्यान रखो मेरी बात, क्योंकि जब स्वार्थ पूरा होता है तो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जब उनको आपकी जरूरत थी तो वो आप लोगों के साथ इतने मतलब घुल मिल के रहेंगे, ऐसा लगेगा खून के रिश्ते से भी बढ़कर है आपके लिए। और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उसके बाद वो लोग भूल जाएंगे आपको। तब क्या होता है, साधक को बड़ा दुख लगता है, अरे मैंने इनके लिए इतना किया, इतना कुछ किया, और उसके बाद ये हमें भूल गया आज, तो दुख होता है। लेकिन इस दुख को सहने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे साधक बनेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा शुरुआत में, कुछ लोगों को लेके चलना है, कुछ लोगों को छोड़ के चलना है, कुछ बातें पकड़ के चलनी है, कुछ बातें छोड़कर चलनी है। लेकिन जो ऐसे कुछ बेईमान लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, इनको माफ नहीं करना जीवन में। एक उद्देश्य मैं आपको दे रहा हूं जीवन का, स्वार्थी लोगों को कभी एक साधक ने माफ नहीं करना, ठीक है। एक बार आया, उसका स्वार्थ पूरा हो गया, अगर वो आपको भूल जाता है और दोबारा जब वो मुसीबत में आता है तो उसको खड़े मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये फिर से अपना स्वार्थ पूरा होगा और फिर से आपको पीठ दिखाएगा। तो जितने हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, आपको मैं बताता हूं, अगर आपने किसी का काम किया, अगर वो भूल जाता है आपको, तो उसके बाद उसको कभी खड़े मत करना, क्योंकि ये स्वार्थी दुनिया है। चाणक्य नीति से आपको इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसी स्थिति है, जब इंसान बीमार होता है तो उसको किसकी याद आती है? डॉक्टर की याद आती है, क्योंकि वो बीमार है। और बीमार होता है, सीधा डॉक्टर के पास भागता है, तब तो बोलते हैं डॉक्टर ही भगवान है। लेकिन जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसका मतलब इलाज लेते हैं, और इलाज लेने के बाद आप ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद कोई धन्यवाद तक नहीं कहता है डॉक्टर को, और भूल जाते हैं। उसके बाद कोई डॉक्टर को याद नहीं रखता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को याद रखते हैं, लेकिन किस तरह से? स्वार्थ की भाव से। वो ये सोचकर याद रखते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी अपने को डॉक्टर की, कभी अपने को आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर काम आएगा। तो कुछ लोग होशियार होते हैं, तो कुछ लोग इस तरह से रिश्ता जो है मेंटेन करते हैं डॉक्टर के साथ कि कभी जरूरत पड़ेगी, कभी बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर काम आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर जो होता है ना, उसकी आधी जिंदगी कैबिन के अंदर बैठने में चले जाती है। आपको हकीकत बता रहा हूं,
जो एक डॉक्टर होता है ना, उसकी आधी जिंदगी 4 दीवारों के अंदर जो है चले जाती है। आधी जिंदगी कमरे के अंदर ही बैठा रहता है, कैबिन में। और इसलिए देखना डॉक्टर काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव बहुत होता है डॉक्टरों में। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, तनाव में होते हैं, तो वो सफर में निकलते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो डॉक्टर की जब जरूरत पड़ती है तब याद आती है, ठीक हो गए तो डॉक्टर को धन्यवाद भी नहीं कहते हैं और भूल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह यहां पर है। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर अलग चीज है, ये अलग चीज है। डॉक्टर की जरूरत आपको पड़ेगी सीरियस, तो जब बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपको 10-15 साल में एक आधी बार ऐसी जरूरत पड़ जाए कि बहुत सीरियस मामला है। लेकिन अगर आप तंत्र से पीड़ित है तो आपको साल में जो है 50 बार साधक की जरूरत पड़ेगी अगर आप तंत्र से पीड़ित है। और वो भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, नाक तक पानी आया हुआ होगा, बचाओ बचाओ वाली स्थिति रहेगी और साधक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस स्थिति से साधक ही बचाता है। आपको मैं कुछ किस्से बताता हूं, जीवन के तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और शुरू से मैं देखते आ रहा हूं और आप लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए गुरु के पास अनुभव होता है और हमारे पास वो अनुभव है जो हम आपको बता रहे हैं। ये अनुभव आपको जो है आगे स्ट्रांग होने में, मजबूत होने में मदद करेगी। देखिए सबसे पहली बात, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है ये सोचना छोड़ना चाहिए साधक ने। अरे मेरे बारे में कोई ये सोचेगा, अरे मेरे बारे में वो सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। तीसरे पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी आपको भूल जाएगी, दुनिया आपको भूल जाएगी। ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्वार्थी लोगों की दुनिया है। अब चलो मैं आपको कुछ किस्से बताता हूं, शुरू से बताता हूं, बहुत पहले से। क्यों ये कहानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगी तब आप जो है एक अच्छे साधक बन पाएंगे, मजबूत साधक बन पाएंगे। नहीं तो आप जो है दुखी होके भला करना छोड़ देंगे। एक समय के बाद आप दुखी होंगे और फिर भला करना छोड़ देंगे, बोलेंगे इससे अच्छा है कि हम काम ही ना करें, भला ही ना करें। लेकिन देखिए हमें कर्म कमाते हुए चलना है। जो याद रखा वो उसका पुण्य, जो भूल जाए वो उसका पाप। लेकिन उसको हमने मन में पकड़ के नहीं चलना चाहिए। जब मैं शुरू विद्या सीख के आया था तो वहां पर जो है कुछ गाय भैंस वाले होते थे, ठीक है। अब उसमें वो एक सरकारी नौकरी पर भी था और उसमें से एक पुलिस में भी था। तो उसके यहाँ पे गाय भैंस थी। तो उसके यहाँ जब गाय भैंस बीमार गिर जाती है, एकदम सीरियस, पतला पतला गोबर हो रहा है, एकदम पेट फूल गया है, डॉक्टर बोल दिया मर जाएगी, नहीं बचेगी गाय भैंस, तो उस समय मुझे बुलाने आते थे कि देख लो भैया एक बार, देख लो गुरुजी एक बार। तो जाके मैं झाड़ा कर देता था मंत्रों से। वो गाय जो डॉक्टर बोल दिया कि मर जाएंगी ठीक हो जाती थी। जो गाय या भैंस का पेट फूल गया है वो ठीक हो जाता था। सांप ने काट लिया गाय को, भैंस को, उनको हमने ठीक किया है। अब ये गाय भैंस कैसी होती थी, महंगी महंगी होती थी, 50,000 60,000 वाली गाय भैंस थी वो टाइम में। तो बड़ा नुकसान होता अगर मर जाए तो ऐसे ऐसे गाय भैंस, उसके कई गाय भैंसों को मैंने बचाया। सांप का डंक लगाया, बचाया। पेट फूल गया, बीमारी हो गई, बचाया। वो तो छोड़ो, एक दिन का किस्सा ऐसा है कि मैं सोया हुआ था और कहीं क्रिया करके आया था मतलब, और मैं सोया होगा लगभग 2 बजे और 3 या 3:30 बजे जो है घर का दरवाजा खटखटाना चालू होता है। फिर घर के लोग जाके देखते हैं तो भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पुलिस में था और जिसके यहाँ पे भैंस थी, तो बोलता है कि गुरुजी को बोलो कि अर्जेंट है, मेरी बहन जो है उसकी सेहत खराब है। तब तो मैंने वापस भेजा, मैं बोला सुबह आऊँगा करके बोल दो। तो वो गया उस समय, फिर आधे घंटे बाद वापस आया, फिर दरवाजा खटखटाता है, गुरुजी को बोलो बहुत ज़्यादा सेहत खराब है चलो। फिर मैंने वापस भेजा, फिर तीसरी बार आ गया वो 4 बजे। तो आखिर 4 बजे उठ के फिर मेरे को जाना पड़ा। जब जाकर मैं देखा तो उसकी जो बहन है उसका मुंह जो है ऐसा पूरा टेढ़ा हो गया, हाथ वगैरह एक ऐसा टेढ़ा हो गया, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर और मुंह टेढ़ा हो गया। तो मैं देखा इसको तो पैरालिसिस हो गया था। तो मैं बोला इसको तो पैरालिसिस दिख रहा है। फिर बाद में मैं बोला इसको एक बार मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ कि क्या चीज़ है। फिर मैंने देखा तो मैं बोला इस पे तो पैरालिसिस अटैक करने के लिए पुतला क्रिया की हुई है। फिर मैंने उसको जल अभिमंत्रित करके छिड़का, पिलाया
और उसको नींबू वगैरह दिया। अच्छा, वो लड़की भी खुद बार बार बोल रही थी कि भैया, वो मुझे भैया बोलती थी, वो भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ करके। बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में बोल रही थी। एक आस होती है इंसान को कि अगला इंसान मुझे बचा लेगा। तो फिर मैंने उसको नींबू और जल अभिमंत्रित करके दिया। तो 1.5 घंटे के बाद उसका जो लकवा था, मतलब मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके लिए कभी एक बार धन्यवाद नहीं आया। अच्छा, फिर जीवन में एक बार मुझे आवश्यकता पड़ी थी, कुछ आवश्यकता थी, कुछ तो भी मैटर हुआ था। किसी ऐसे ही परिचित के लिए कोई मेरे पास आया था कि गुरुजी थोड़ी मदद कर दो, काम है। तो उसका कुछ काम था, एक साइन ही लेना था, कुछ उसको बोलते हैं ना, अटैचमेंट होता था पहले, अटैचमेंट करते थे कुछ, उसके लिए। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, ये कर दो। तो उसने ये बोला है कि गुरुजी ऐसे काम के लिए मुझे फ़ोन मत करो, ऐसे काम के लिए मत करो, प्रोसीजर से काम करवाओ जो करना है। मैं बोला वेरी गुड। तो उसके बाद से उस इंसान का ना मैंने कभी उसको फ़ोन किया, ना उसका मैंने कभी फ़ोन रिसीव किया, क्योंकि ऐसे मतलबी इंसान को फिर मैंने उसी दिन से बायकट कर दिया। अच्छा, किसी और के हाथ में वो काम हो तो अलग बात है, उसी का काम है। अच्छा, कोई हम ये थोड़ी कर रहे थे कि कोई गलत तरीके से थोड़ी अटैच करके दो बोल रहे थे, साइन करना था उसको। और उसको कहीं नौकरी का ही कुछ काम था, लड़के का, गरीब लड़का था, तो नहीं करके दिया। आखिरी में 1.5 महीने बाद वो प्रोसेस से उसने किया। मैं बोला भाई तू प्रोसेस से कर ले, मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो। और उस दिन के बाद फिर मैंने उसका कभी फ़ोन रिसीव नहीं किया। और इतने लोगों का मैंने काम किया, इतने लोगों का काम किया, लोग भूल गए। 500 रुपए में हमने भूत छुड़ाया। साइकिल से भी जाकर लोगों के हमने भूत छुड़ाए। साइकिल चला के जाते थे, 1 कप चाय पीते थे और भूत छुड़ाते थे। कुछ अगर अच्छा इंसान है तो 1 कप चाय पिला देता था, अगर उससे भी थोड़ा अच्छा इंसान है तो भोजन के लिए पूछ लेता था। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो दक्षिणा भी नहीं देते थे। चाय और भोजन मिल गया वो बहुत बड़ी बात। मतलब साइकिल से 5-7 किलोमीटर जाओ, भूत छुड़ाओ और वापस आओ चाय पी के या खाना खा के। तो हमने कई लोगों का भला किया। अब तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने लोगों का भला किया। अब वो याद करो तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन एक और किस्सा बताता हूं। 2020-22 में एक मुझे चिट्ठी आती है घर पे और वो चिट्ठी के साथ एक कपड़ा भी आता है, कमीज कुछ था शायद, पैजामा, धोती पैजामा, ऐसा एक कपड़ा आता है और उसमें एक चिट्ठी होती है और उसमें एक महिला लिखी होती है और वो अपने बेटे का दुख सुना रही होती है कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जो बेटा है वो आपके सानिध्य में है, आपके संपर्क में है, आपके आसपास ही कहीं अभी उसकी नौकरी है, पोस्टिंग पर है, थोड़ा आप देखो, बहुत ज़्यादा दुखी है, अकेला कमरे में रहता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अकेले बात करता है। उसके जो पड़ोसी लोग हैं, पड़ोस कमरे वाले, बाजू वाले, उन्होंने हमको बताया कि आंटी थोड़ा देख लो, वो अकेले अकेले बात करने लगा है, रोने चीखने लगा है, चिल्लाने लगा है बंद कमरे में, कुछ कम ज़्यादा ना कर लें। तो और उसमें फरियाद थी उनकी कि गुरुजी देख लो, हम बहुत तकलीफ में, बचा लो। उसकी पत्नी भी जो है, उसका मैटर चल रहा था, पत्नी जो है वो उसको तकलीफ दे रही थी। पत्नी के संपर्क में एक तांत्रिक था, बूढ़ा तांत्रिक था, जो कि बहुत खतरनाक तांत्रिक था। उसका मैंने स्केच भी बना के रखा था, कभी हुआ तो दिखाऊंगा। बड़ा खतरनाक और बंगाली तांत्रिक था, बहुत खतरनाक विद्याएं थी उसके पास। और इसके ऊपर उसने 3-4 ब्रह्म पिशाच छोड़ कर रखा था। फिर बाद में चिट्ठी मिली तो मुझे लगा कि देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। तो उस इंसान को फिर मैंने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसको शमशान ले गया और शमशान में फिर मैंने आह्वान किया। तो आह्वान करने के बाद में 2 ब्रह्म राक्षस उसके सामने प्रकट हुए। 2 ब्रह्म राक्षस प्रकट हुए। अब 2 ब्रह्म राक्षस प्रकट हुए, वो इतने खतरनाक थे, उनको मैंने जैसे तैसे बंधन में लिया और साक्षात, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष 2 ब्रह्म राक्षस खड़े, उसने खुद ने देखा। उस दिन के बाद से तो 1.5-2 साल तक तो अकेले कमरे में नहीं सोता था। ऑफिसर एक अच्छा, कमरे में नहीं सोता था अकेला।
लाइटें जलाकर सोता था, अपने साथ अपना स्टाफ रख के सोता था, 3-4 स्टाफ लेबर होते वो साथ में रख के सोता था। ये कंडीशन हो गई थी उसकी कि देख के इतना भय उसके अंदर उत्पन्न हुआ था। पहले तो बोल रहा था मैं नहीं डरता, मुझे डर नहीं लगता, ये सब मैंने देखा है, कुछ नहीं है। उसको ये क्या मालूम कि साक्षात प्रकट होगा, उसको लगा ऐसे ही जाना है, क्रिया करना है, वापस आना है। तो साक्षात प्रकट हो गया, उसको मैंने बंधन में लिया। अब वो जो बंगाली तांत्रिक था उसको पता चल गया, अच्छा बुजुर्ग था, कम से कम मुझे लगता है 60 साल के आसपास का होगा, बहुत पावरफुल था, मेरे से ज़्यादा उम्र में बड़ा भी है तो अनुभवी भी था। चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज इसलिए था कि अनुभवी था, मेरे से दुगनी उम्र थी उसकी, अनुभव मेरे से ज़्यादा था, और विद्या भी बंगाली विद्या, जो खंड में चला था वो खंड उसके भी पास थे, सेम खंड का। काटना बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तंत्र। तो उसके बाद में फिर उसने क्या किया, उसके पूरे परिवार में पीड़ा देना चालू किया। फिर उसके बाद मैं उसके घर गया था एक बार, तो घर गए तो हमारे साथ और भी लोग थे। तो उसके घर में मैंने बोला था उसके भाई को कि इसको नीचे मत जान देना, खतरा है, इसको सिर्फ मेरे साथ रखना, ये नीचे नहीं जाएगा, और इसको अकेले मत छोड़ना, ठीक है, ये मेरे साथ रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। उस दिन वार हुआ है, मैंने उसको बताया था, इतना मैंने सतर्क किया। उसके बावजूद ये क्या किया, इसकी माँ, इसके पिता और ये तीनों बात कर रहे थे, और बात करते करते एक ही जगह सो गए, और हम लोग ऊपर बैठे हुए थे। तो मैंने उसके भाई को बोला, अरे वो कहाँ है, जा देख, उसको बुला कर ला, खतरा है। मैंने बोला इतना टाइम हो गया, वो अकेला कहाँ है। तो नीचे बस गया ही था, उतने में जोर जोर से आवाज आने लगी, चिल्लाने की। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी को करंट लग जाता है ना घर में, तो जोर जोर से चिल्लाता है इंसान, मुझे लगा किसी को करंट लग गया होगा, कोई चिपक गया करंट से। तो हम सब नीचे दौड़ते हुए एकदम से गए, सभी एक ही कमरे में बैठे थे, सब दौड़ने लगे, नीचे गए और नीचे जाके देखे तो बाप का और बेटे का आपस में लड़ाई चल रही है, फाइटिंग चल रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे, दोनों ने लॉकेट तोड़ दिया, एक दूसरे की माला तोड़ दी, खून निकल गया, गले दबा दिए हैं, माँ बीच में छुड़ा रही है, माँ पीस रही है, माँ को भी खरोच, बाप को भी खरोच, बेटे को भी खरोच, ऐसे लड़ रहे कि उस दिन बाप के हाथ से या तो बेटा मर जाता या बेटे के हाथ से बाप मर जाता। इतना डेंजर, मतलब एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। फिर जैसे तैसे हमने छुड़ाया, तो बाप को भी कुछ पता नहीं है, बेटे को भी कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, और माँ बोल रही है पता नहीं, अचानक उठ के आपस में दोनों फाइटिंग करने लग गए। फिर मैंने डांटा, मैंने कहा था ना खतरा है, अकेले नहीं रहना, क्यों गया नीचे, मैंने बोला था मेरे साथ बैठे रहना, सुबह तक मेरे साथ बैठे रहे, 5 बजे के बाद भले चले जाना। लेकिन वो बोलते हैं ना, तंत्र अपना खेल बराबर करता है, दिमाग घुमा के ले जाता है। फिर वहां पे भी हमने उसकी क्रिया की। फिर बाद में हम वापस आ गए, वापस आने के बाद में फिर इन लोगों के ऊपर क्रिया हो रही थी। फिर मैंने इनके माताजी को 4 महीने मैंने अपने घर पे रखा। कितने? 4 महीने उनके माता को मैंने अपने घर पे रखा, और क्योंकि उनके ऊपर मारण तंत्र था, हमने उनको बताया नहीं, उसके बेटे को जरूर बताया तेरे माताजी पे मारण तंत्र है, तो इनको अब घर मत भेजना, ये वहां गई तो मैं बचा नहीं पाऊंगा इसको। तो 4 महीने मैंने अपने घर पे रखा। उसके बाद उसके भाई के ऊपर अटैक होने लगा, क्योंकि उसका भाई वहां था, तो भाई पे अटैक होने लगा, और इस तरह अटैक जैसे गले में सुई चुबाना, कांटा चुबाना, इतना परेशान हो गया। उसको लगा कि अब यहां रहा तो मैं बचूंगा नहीं, तो वो जैसे तैसे फ्लाइट पकड़ के वो भी घर पहुंच गया। तो वो भी लगभग मेरे घर पे 3 महीने रहा। तो ये लोग 4-5 महीने मेरे साथ रहे मेरे घर पर। इनको मैंने उस कठिन घड़ी से मैंने निकाला। उसके बाद में विद्या सेम थी, मुझे मालूम था कि अगला जो तांत्रिक है वो मेरे ऊपर भी अटैक करने लगा, दूसरों पे भी अटैक करने लगा, तो बड़ा खतरनाक था। तो फिर मैंने क्या किया, एक विद्या होती है, उस विद्या का मैंने प्रयोग किया। तो जैसे मैंने उस विद्या का प्रयोग किया, तो उस विद्या से जो उसका आने वाला जो वार है वो उसी के तरफ पलट के गया, और उसकी वो खत्म हो गया, निपट गया वो तांत्रिक, खुद के ही वार से वो खुद निपट गया। तो उतना भयंकर तांत्रिक जो था वो निपट गया। क्यों? क्योंकि वार अपने आप यहां से मैंने पलटा दिया था, और वो अपने ही विद्या से मरा। तो इनको क्या हुआ, उस तांत्रिक से जब मुक्ति मिली, कहीं ना कहीं जाके राहत मिली।
राहत मिली। फिर बाद में इनका पड़ोसियों से झगड़ा। तो एक बार मैं उसके घर गया था, तो उसके माता और भाई बोलते कि गुरुजी हमको रहने नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, घर बांध रहे पड़ोस में। तो मैं बोला ठीक है, अगर इतनी तुमको तकलीफ दे रहे हैं तो मैं बोला आज के बाद वो लोग इस घर में रह नहीं पाएंगे। घर तो बन जाएगा लेकिन मजाल बोला कि इस घर में वो लोग रह जाए। ये मेरा शब्द है। मैंने वहीं पे अपने धाम से कुछ शक्तियां बोला जाओ बैठ जाओ यहाँ पे, क्योंकि बदमाशी कर रहे तो थोड़ा दंड मिलना चाहिए। तो उनके साथ जो हरकतें होना था, मतलब घर तो बन गया लेकिन वो घर के अंदर पैर नहीं रख सकते थे। जैसे अंदर पैर रखे तो उनको भूत प्रेत लग रहे, तबीयत खराब हो जा रही, परेशान हो गए, रोने धोने लग गए, हम इतना बड़ा घर बनाए लेकिन हम रह नहीं पा रहे, ऐसा वैसा। फिर उसका अच्छा, ये जो बाजू वाला जो घर था वो कौन थे? उस लड़के की बुआ थी, सगी बुआ। फिर उसका पिता एक दिन आया था घर पे, तो मेरे को बोलता है कि गुरुजी देखो ये लोग तो बच्चे हैं, वो पत्नी नादान है, वो भी तो मेरी आखिर बहन है, आप कृपा करके अपनी वो शक्तियों को वापस कर लो। रो रो के बोलती है कि हम इस घर में रह नहीं सकते, क्या करें। फिर मैंने अपनी शक्तियाँ वापस बुला लिया, तो उसके बाद वो लोग ठीक है। अब उनके जीवन में जो है, जो उसकी पत्नी थी, ये सब तंत्र जो है उसकी पत्नी करवा रही थी। जो ऑफिसर है जिसका मैंने ब्रह्म पिशाच हटाया, उसकी पत्नी कर रही थी तंत्र, और इसको अपने पत्नी से तलाक चाहिए था और पत्नी इसको तलाक दे नहीं रही थी। तो वो स्थिति मैंने बनाया, दोनों को अलग करवाया। अलग होने के बाद में फिर तलाक नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम उसकी माँ पूछी कि गुरुजी 3-4 साल हो गए, 4 साल होने आ गया, अब तलाक नहीं हो रहा। मैं बोला अभी 6 महीने के अंदर तुम्हारा तलाक हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर फिर उनका तलाक हो गया। तो अब क्या हुआ, तंत्र से मुक्ति मिल गई। जो परेशानी थी, गले की हड्डी बनी हुई थी बहू, उससे मुक्ति मिल गई, उसने तलाक दे दिया। अब जीवन में जो दुख थे वो दूर हो गए। उसके बाद अब रिश्ता जुड़ गया वापस से उस लड़के का, शादी का योग बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इनके दुख निकल गए, तो ये फिर हमको भूले जैसे करने लगे। कैसे भूले जैसे? पहले इन लोगों का दिन में 10 बार फोन आता था कि गुरुजी कैसे, पार्शु कैसा है, बाबू कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। अब जैसे जैसे दुख दूर होने लगा तो इनकी वो चीजें कम होने लगी। अच्छा, इनसे अपन ने जो क्रिया की, कभी 1 रुपया इनसे अपन ने किसी क्रिया के नाम पे नहीं लिया। निःशुल्क इनका इलाज करके इतने बड़े संकट से बचाया। यह हमारा कर्म है कि हमने इतने बड़े संकट से बचाया। लेकिन लोग बोलते हैं ना, समय निकल जाता है तो भूल जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों को एक बार जो ये है खासियत, जो भूलता है उनको हम नजदीक नहीं करते, तो उनको हमने हमारे लिस्ट से बायकॉट कर दिया। अब इनके जीवन में अगर कभी दुख हो तो हम मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मतलबी लोग हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, ऐसे मतलबी लोग जीवन में आएंगे तो इनसे सावधान रहना। ऐसे बहुत किस्से हैं, बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया और फिर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लोग जो है ना स्वार्थ से जुड़ रहे। इसलिए मैंने हमेशा बताया है कि स्वार्थ से आप लोगों को गुरु के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब इतने किस्से हैं कि मुझे अब याद भी नहीं आते, क्योंकि मैं बातों को ध्यान में नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ है, मुझे जो अच्छी चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ, बुरी चीज़ें जो है मैं उसको भूलते हुए चलता हूँ। तो आप लोगों के साथ ऐसे बहुत किस्से होंगे, ऐसे बहुत स्वार्थी लोग मिलेंगे। देखो, जिसकी आप जितनी मदद करेंगे उतनी वैल्यू आपकी कम होगी। ये कलयुग का सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। और जितना आप प्रोफेशनल डील करेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, समझे? जितना आप प्रोफेशनल डील करेंगे वैल्यू बढ़ेगी, जितना आप मदद करने की भावना से मदद करेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होते जाएगी। जैसे शुरुआत में मैं विद्या फ्री में सिखाता था, जो पेड ग्रुप है ना उसको मैं फ्री में करा था। तो मैं फ्री में गाइड करता था, लोगों को बोलता था अरे ये मंत्र याद करो, ये कंठस्थ करके मुझे बताना, फिर मैं दूसरा मंत्र दूंगा। तो 15-20 लोग ग्रुप में जुड़े हुए थे, सब हवाबाजी में थे। मतलब क्यों? क्योंकि फ्री में ज्ञान मिल रहा था तो उसकी इनको उस समय वैल्यू नहीं थी। मैं देखा 15-20 दिन की ये तो अपन गलत कर रहे हैं, ये अपन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं कि इनको फ्री में सिखा रहे हैं, इसलिए इनको वैल्यू नहीं है। देखिए, जब आप रास्ते से चल रहे हो और कोई व्यक्ति आपको एक सोने की ईंट पकड़ा दे, ले जाओ ये सोने की ईंट है, तो आप क्या करेंगे? ये पीतल दे रहा है, सोना होता तो हमको देता क्या? पर वो वास्तव में आपको सोना दे रहा है, फ्री में दे रहा है,
लेकिन आप बोलेंगे ये सोना नहीं है, ये पीतल है, मजाक उड़ा रहा, और आप नहीं लेंगे। तो यही स्थिति होती है। फिर बाद में मैंने पेड ग्रुप की जो दान राशि है 1100 रुपये किया। तो 1100 रुपये जब मैंने किया तो मेरे साथ जो है 40-50 लोग जुड़ गए। उसके बाद मैंने 2100 किया तो 100 लोग हो गए, 3100 किया तो 200 लोग हो गए, 5100 किया तो 500 लोग जुड़ गए, 7,500 किया तो 1000 लोग जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि जब मैं फ्री में दे रहा था तो इनको इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसको पेड कर दिया तो इसका उसको महत्व बढ़ गया। याद रखिए, फ्री में मिलने वाली चीज हजम नहीं होती है और उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। तो हमारे जितने भी साधक हैं, शिष्य हैं, आप लोगों को जो है कार्य करना है। क्या करना है? कार्य करना है, लेकिन फ्री नहीं करना है। ध्यान रखिए, आप अपना समय दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसका आप बदले में पैसा लो। हमसे भी कुछ गलती हुई है जो हम मान्य करते हैं। क्या गलती हुई? वही अनुभव हम आपको बता रहे हैं। जैसे बाकी संस्थान वाले, बाकी धाम वाले और बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप आ रहे हैं तो आपको पैसा देना है, आप रुक रहे हैं व्यवस्था के पैसे देना है, भोजन कर रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड करते, भोजन का इतना, इतने दिन रुके इसका इतना, आपकी ये क्रिया हुई इसकी इतनी। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों का ऐसा किया, निशुल्क इलाज किया, उनको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, अपने जैसा ट्रीट किया। उसके बाद में ये लोग स्वार्थी लोग अपना रंग दिखाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ज्ञान है, ये आपको मजबूत करेगा। मेरी बात ध्यान रखना, कभी फ्री में किसी से मदद मत करना, और ये सोच के तो कभी किसी की मदद मत करना, और ये सोच के कभी किसी का काम मत करना कि इससे हमारे संबंध बनेंगे, ये इंसान हमारे भविष्य में काम आएगा, जब हमारे जीवन में तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी तो ये हमारी मदद करेगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी बात लिख कर ले लो। और जितने सरकारी कर्मचारी वगैरह है ना, इनकी तो भूल कर भी फ्री में काम मत करना, ये ध्यान रखना। लोग भूल जाते हैं, हाँ? बहुत डेंजर लोग होते हैं। अब एक किस्सा बताता हूं मैं, एक एसडीएम की बात बताता हूं। धाम में आता था तो उसका मैंने इलाज पूरा निःशुल्क किया, कभी पैसा नहीं लगा। उसके बाद में उसके भाई का, उसके माँ का, सबका हमने क्रिया की, काट किया, सब किया। बीच में उसको हार्ट अटैक जैसा हो गया अचानक, रात में 1 बजे की बात है। मैं ऐसा निवाला लेके बस ऐसे मुंह में डाल रहा, फोन बजा, मैंने उठाया तो उधर से उसकी पत्नी रो रही है। ये बोल रहा है, गुरुजी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एकदम ऐसा अजब, बात ही नहीं कर पा रहा। बोला ठीक है रुको। मैंने निवाला साइड में रखा, तुरंत चेक किया क्या बात है, देखा तो मैं बोला इसको तो बाण मारा, रात में 1 बजे बाण मारा। मैंने उसको फोन लगाया रिटर्न, मैं बोला आपको बाण मारा हुआ है, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, आपको हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मेडिकल पास में हो तो एक फ्रेश एयर करके सिलेंडर मिलता है, वो लगा लो, या फिर खुले हवा में खड़े हो जाओ। आपको हॉस्पिटल भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। और मैंने उसको ठीक किया, मात्र 2 मिनट में वो ठीक हो गया। उधर से उसकी पत्नी रो रही थी, इतना रोना धोना, कार के अंदर से आवाज, उसको मैंने 2 मिनट में ठीक किया। अब उसके बाद उसका क्या कर्तव्य बनता है कि दूसरे दिन मिठाई, फूल, माला लेके माँ के पास आके, माँ को मतलब फूल मिठाई की भेंट करके, पूजा करके, हाथ जोड़े कि माता तूने मेरी रक्षा की, बचाई, एक बार मुझे मिल लेता, धन्यवाद दे देता, है ना? ये होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं आया। अच्छा छोड़ो। फिर एक दिन ये हुआ कि मेरे बेटे को बुखार था, वायरल इन्फेक्शन था, तो हॉस्पिटल ले गए। तो मैंने उसको बोला कि हॉस्पिटल में एक फ़ोन कर दो। तो उस बंदे का फ़ोन आधे घंटे बाद आया। तब तक मैं अपना काम करके निकल चुका था वहाँ से, दिखा विखा के डॉक्टर को। तो ऐसे लोग होते हैं। तो मैं बोला बेटा अब तेरा टाइम आएगा, तब हम तुमको दिखाएंगे। तो ये दुनिया है। तो ये दुनिया में जब आगे वाले की गिरते का समय होता है, बिगड़ा हुआ होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, दुखी होता है, तो उसको आपकी याद आती है।
और उस काम निकल जाने के बाद आपको लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है कभी भी ध्यान रखिए, ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं ये आपके जीवन में हर मोड़ पर मिलेंगे। और हमारे बहुत साधकों के साथ, शिष्यों के साथ ऐसा हो भी रहा है, बताते हैं हमारे शिष्य। इसलिए मैं आज ये लाइव करके हमारे शिष्यों को बता रहा हूँ कि अपना मनोबल नहीं तोड़ना है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, फिर आप लोग अपना मनोबल क्यों तोड़ते, क्यों डाउन होने देते? अपना मोरल डाउन नहीं होना है, हमको करना है, हमको अपना कर्म करते चलना है। लेकिन कर्म कैसा? हमें काम भी करना है, हम बचा रहे या हमारा पुण्य कर्म है, किसी को मरने से बचा रहे, समय पे इलाज दे रहे, हमारा पुण्य कर्म है। लेकिन उसके बदले में आपको अपनी दान राशि लेना। फुकट किसी का काम नहीं, सीधा बोलने का मैं 11,000 रुपये लेता हूँ, देना है तो दे, न तो कहीं और चलेगा। फ्री करोगे तो तुम्हारी कदर नहीं होगी, और आप जब अपना शुल्क लोगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम बनेगा। समझे? जब तुमने जांगड़े दवा लिए और अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुमको अस्थमा नहीं है। देखिए, हम हमेशा बताते हैं हमारे अस्थमा का सटीक इलाज है, पर अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो वो हम ठीक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे असली जो अस्थमा है उसका इलाज है। अस्थमा किस चीज को बोलते हैं? स्नायु नलिका, जो नाक से लेके गले तक, फेफड़ों तक जो स्नायु नलिका जा रही है, पाइप जा रहा है, उस पाइप में सूजन आ जाती है, अंदर की तरफ से सूजन होती है। तो अंदर का जो होल होता है पाइप का, वो फूलने की वजह से चोक हो जाता है। फिर उसके अंदर ऑक्सीजन जितनी जानी है उतनी नहीं जाती, जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाने के बाद में भी ऑक्सीजन 30-40% जाती है, तड़पता है इंसान। और जब पंप लेते हैं तो वो जो श्वास नलिका है थोड़े देर के लिए खुल जाती है, बाद में फिर सिकुड़ जाती है, तो वापस पंप लेना पड़ता है। तो ये है असली अस्थमा, जिसमें स्नायु नलिका सिकुड़ जाती है। तो साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, क्योंकि आप पंप लेंगे थोड़े देर के लिए ठीक रहेगा, 5-7 घंटे के लिए, फिर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दवा का असर उतरेगा वापस से अंदर सूजन बढ़ेगी और ऐसे पाइप जो है अंदर से चोक हो जाएगा, तो हवा अंदर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी जो दवा है, देखिए हमारी जो दवा है वो धूम्र चिकित्सा पद्धति है। धूम्र चिकित्सा पद्धति से हम ठीक करते हैं। तो जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जो है ये धूम्र चिकित्सा पद्धति से धुआं जाता है और इस श्वास रोग को नष्ट करता है। जो पंप लेते हैं वही ये एक तरीके का ये प्रक्रिया है, और ये जाके जो श्वास नलिका की जो सिकुड़ने वाली प्रक्रिया है इसको परमानेंट खत्म कर देता है और श्वास नलिका को नॉर्मल साइज में फुलाकर रख देता है। लेकिन अगर किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, जख्म बन गए हैं अंदर से, फेफड़े सिकुड़ गए हो, जख्म बन गए हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये अलग चीज है। लेकिन इसमें भी क्या है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो गया है, जख्म हो गई, तो इसमें भी ऐसा ही लगता है जैसे अस्थमा हो। ठीक है, लेकिन अस्थमा में दो ही चीज होती है। दो क्या चीज होती है अस्थमा में? एक तो कफ बनता है, दूसरा स्नायु नलिका जो है वो सिकुड़ती है। तो अगर स्नायु नलिका सिकुड़ रही है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों के अंदर जख्म होना, ये हमारे दवा से ठीक नहीं होता, और ये अस्थमा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक तो पहले सुपर चैट, जय माँ काली, आपने 2000 का सुपर चैट किया है। 100 रुपए का सुपर चैट हेमंत वर्मा आपने किया है। गोपाल महाजन 40 गांव, आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया। तो देखिए क्या होता है, साधक जो है, सबसे बड़ी दुख ये होती है जब आप किसी के लिए दिल से कार्य करते हैं और लोग आपको भूल जाते हैं, तो इससे साधक डिप्रेशन में जाता है। क्योंकि लगातार आपको ये स्थिति फेस करनी है, लगातार ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आस नहीं रखना है, मजा लेना है। लोग अपना रंग दिखा रहे हैं तब भी मजा लो, लोग अपना होने का नाटक कर रहे हैं तब भी मन में हंसो। हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, तू क्या है हम जानते, ये बात मन में बोलो, तू क्या है हम जानते, आज तेरी जरूरत है करके तू इतनी वाहवाही कर रहा है, ये मन में बोलो। और जब बदल जाए तो भी हंसो, मैंने तो कहा ही था तू कौन है मैं जानता हूं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे स्वार्थी लोग हर वक्त जुड़ते हैं। बहुत मैंने किया, इतना काम किया हो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी जो जर्नी थी ना, पैदल, साइकिल से,
लोगों को जा जा के ठीक किया, हॉस्पिटल में लोगों को जा जा के ठीक किया। अच्छा, लोग इतने स्वार्थी है, ठीक होने के बाद एक आपको धन्यवाद नहीं देंगे, ध्यान रखिए, आंखें थैंक यू नहीं बोलेंगे। याद रखिए, साधक की कदर करो, क्योंकि साधक वो है जो आपको मरते हुए बचाता है, आपके परिवार को मरते हुए बचाता है, ध्यान रखिए। और साधक के साथ स्वार्थ के साथ मत रहो, क्योंकि साधक के साथ जब आप हृदय से जुड़ते हैं ना, तो आपका जीवन सुखी हो जाता है। साधक के साथ जुड़े रहने से आपका फायदा है। साधक के साथ बेईमान होने, मुंह फेर लेने से साधक का नुकसान नहीं, तुम्हारा स्वयं का नुकसान होता है। अनिल कुमार साहू, आपने 500 रुपए का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। पहले हम लोगों के घर जाते थे, इलाज करते थे, घर का बंधन करते, सुनो, भूत निकालते थे, घर का बंधन करते थे, ठीक है। सबको ताबीज वहीं पे बनाकर, सबको ताबीज, जैसे मान लो एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का 5 ताबीज बना दिया, उनके घर को शुद्ध किया, फिर घर को कीलित किया, अगर शरीर में भूत है तो उसको लाया, 1-2 घंटा इंटरटेन किया, सवाल जवाब किए, फिर भूत निकाला, बंधन लगाया, सब प्रक्रिया कर ली। अच्छा, उसमें जो सामग्री लगती थी उसका ये लोग पैसा भी नहीं देते थे, खुद जाके ले आते थे, हमको लिस्ट बना के दे दी, ये सामान लेना, वो ले आते थे, ये फलाने दिन में आऊँगा ठीक कर दूंगा, और वैसे जाके हम ठीक कर देते थे। लेकिन इतने मतलबी लोग होते थे, कोई 10 रुपये दे देगा, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, और कोई तो पैसा भी नहीं देगा, 1 कप चाय पिला दिया, हो गया। और बहुत अच्छा इंसान है तो खाना खिला देगा। कुछ तो इतने मतलबी होते थे कि हम मान लो 6 बजे उनके घर पहुंचे और उनका काम करते करते 11 बज गए। 11 बजे हम उनके घर से निकल रहे साइकिल से, वो टाइम साइकिल थी मेरे पास, साइकिल से निकल रहे। ऐसा कोई ये नहीं बोलेगा भैया आप 6 बजे से आए, आपने भोजन नहीं किया होगा, भोजन करके चले जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप। सनोवर सिंह, आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आपको। क्या है, प्यार की जान, 100 रुपये सुपर चैट किया, आशीर्वाद। नाम तो अच्छा रखो यार, अपने चैनल का प्यार की जान लिख कर रखे हो। तो समझ गए ना, प्रेत बाधा वाले जो लोग हैं, प्रेत बाधा वाले 20 लोग निशुल्क में आ सकते हैं, लेकिन हमारे धाम का जो नंबर है उस पर तुरंत फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, निशुल्क वाला। 5 मिनट की टाइमिंग बताने वाला क्या लिखा है? पाँच मिनट की टाइमिंग बताने लगता है, क्या लिखे भगवान जाने। अभिषेक द्विवेदी 40 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको तो ऐसा लगेगा कि हमारे बहुत करीबी हैं, और काम निकल जाएगा, आपको भूल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, रंग बदलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। हमको तो बहुत मिले भाई जीवन में, हम आपको उंगलियों पे भी गिनती करके नहीं बता सकते, क्योंकि आंकड़ा इतना है, संख्या इतनी अधिक है कि हाथों पे भी हम नहीं गिन सकते। लेकिन उनका हमने भला किया है, अच्छा ही किया है, सबका निःशुल्क किया है, पैसा नहीं लिया। लेकिन ये जो चीजें हैं, या तो इंसान को प्रोफेशनल बना देती हैं, या फिर इंसान ये काम ही छोड़ देता है। 2 ही चीज होता है। देखो, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, देखिए मैं आपकी स्थितियों को समझता हूँ। जैसे हमारे कुछ साधक है, दुखी होके फोन लगाते, बताते गुरुजी ऐसा हुआ, उसका मैंने इतना किया, वो मुझे भूल गया, दुखी हो जाते बेचारे। लेकिन आपको दुख क्यों मनाना है भैया? आपने सगे अपने नहीं होते हैं, तो आपने जिसका भला किया उसके लिए आप क्यों दुख मनाते हो? महाकाली संकट नाशक दाम, आपने 551 का सुपर चैट किया, आशीर्वाद आपको। दार्जिलिंग कंबल बाबा, आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। जीके, आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। लियोन कैंडी, आपने 300 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे लोग जिनका मतलब मरते हुए बचाना, वो भूल जाएंगे। एक किस्सा मैं बताता हूँ। एक महिला थी, उसके शरीर में प्रेत आता था, ठीक है, और वो प्रेत गुप्त तरीके से था, किसी को पता नहीं था कि उसके शरीर में प्रेत आता है। और वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी का समय था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, डिलीवरी हुई,
लड़का हुआ, लड़के ने जन्म लिया और मतलब प्राण त्याग दिए, उसकी मृत्यु हो गई बच्चे की, बालक की। और उसके बाद में तुरंत उस लेडीज के जांघ में एक फोड़ा आया छोटा सा। तो वो जो डॉक्टर थी नर्सिंग होम वाली, उसने चीरा मार के उसका मवाद निकाल दिया। अब इतना सा एक चने के बराबर का एक फोड़ा आता है और उसमें डॉक्टर चीरा मार के निकाल देती है। आप सोचो, उस एक फोड़े के वजह से वो 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही नर्सिंग होम में, लेकिन वो मवाद निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। पूरे उसके कपड़े भीग जाते, बिस्तर भीग जाता था, दिन भर मवाद बहता रहता था वहां से, दिन भर। फिर बाद में उसको डॉक्टर ने रेफर किया सर्जन के पास में, और वो सर्जन जो था बंगाली डॉक्टर था, उसने 5-6 इंजेक्शन लगाए। और 1 हफ्ते के बाद उसके भाई को कैबिन में बुलाकर बोलता है कि देखो, मैंने इसको जो इंजेक्शन दिए हैं 25-30 हज़ार का एक इंजेक्शन था, इस एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन में जो बंदूक की गोली का जो जख्म है वो भी सूख जाता है 1-2 इंजेक्शन में। इसको 6-7 इंजेक्शन लगे लेकिन ये घाव सूख नहीं रहा, फर्क तक नहीं पड़ रहा, जैसा कि वैसा ही है। मुझे लगता है कि ये बाहर का कुछ है, आप एक बार बाहर दिखा दो। छुट्टी चाहिए ले जाने के लिए तो मैं छुट्टी दे दूंगा। आप सोचो, एक सर्जन डॉक्टर बोल रहा है। अब वो डॉक्टर इसलिए बोला क्योंकि वो बंगाली डॉक्टर था, और बंगाली लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है, जानते हैं कि बाहर का भी कुछ होता है। बंगाल और बंगाली लोग बहुत इस बारे में जागरूक है, तंत्र के बारे में। तो फिर बाद में क्या हुआ, उसका जो भाई था लड़की का, वो पहलवान था, पहलवान लोगों का मसाज करने वाला लड़का था, पहलवानों का मसाज करता था। तो वहाँ पे एक डीवाईएसपी था, तो डीवाईएसपी का जो बॉडीगार्ड था वो उसको बुलाता था। डीवाईएसपी भी जिम विम जाता तो उसके मालिश के लिए वो बुलाता था। तो इसने वो डीवाईएसपी के बॉडीगार्ड को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, कोई बाहर का देखने वाला हो तो बताओ, डॉक्टर ने बोला है बाहर दिखाओ। तो वो मुझे पहचानता था, तो मेरे पास आया। तो फिर मैं उसके साथ जाके एक बार हॉस्पिटल में उसकी बहन को देखा, तो इतनी सीरियस कंडीशन थी कि मैंने मना कर दिया। मैं बोला मैं नहीं करूँगा इलाज। क्यों मना किया? बोला कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो अपने ऊपर आ जाएगा फालतू का। तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं इलाज कर सकता, और मना करके मैं आ गया। उसके बाद में उसका भाई हफ्ता भर मेरे घर के सामने चक्कर मारता रहा कि देख लो देख लो। मैं हर बार ये बोला कि मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस थी, मैंने मना कर दिया। मैं बोला अच्छा हुआ तो लोग याद करेंगे, गलत हो गया तो अपने ऊपर मटका फोड़ देंगे कि इन्होंने कुछ कर दिया। बोला नहीं होगा। फिर वो जो डीवाईएसपी का बॉडीगार्ड है वो मेरा अच्छा मित्र था, तो वो आया मेरे पास कि देखो ना थोड़ा सा गुरुजी बहुत परेशान है, और उसके संबंध अच्छे थे। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसको मेरे घर पे नहीं लाना, आप कहीं और ले आओ बाहर में, वहाँ मैं आके इसका झाड़ा करना है, इलाज करना है वो कर दूंगा, लेकिन मेरे घर नहीं लाना। तो फिर तय हुआ कि उनका कोई एक रिश्तेदार था उसी शहर में, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार के घर पे बुलाया। अब वो महिला की स्थिति ऐसी है कि बैठ भी नहीं सकती थी, नीचे तो बैठ ही नहीं सकती थी। फिर एक फाइबर की चेयर थी, बोला एक काम करो फाइबर के चेयर पे बिठाओ, और वो अकेली नहीं बैठ सके, 2 लोग पकड़ के, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा उसका, इतनी कमज़ोर और ये थी, यानी होश में ही नहीं ऐसी। फिर बाद में मैंने उसको आह्वान किया उसके ऊपर, क्योंकि मेरा ऐसा था कि प्रेत रहे ना रहे मैं आह्वान एक बार जरूर करता हूँ, क्योंकि सामने जब पेशेंट है तब उसके ऊपर प्रेत नहीं होता है, और जब हम उसकी स्कैनिंग करेंगे तो हमें प्रेत नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं तो हमें दिखेगा नहीं। तो लेकिन मेरी एक आदत है कि प्रेत दिखे ना दिखे मैं एक बार उसका आह्वान जरूर कर देता हूँ। तो मैंने आह्वान किया उसके ऊपर, तो प्रेत आ गया अचानक से, एकदम हावी हो गया। हावी होके उसने सारी कहानी बताई, किसने किया है तंत्र, क्यों किया है तंत्र, और इसके बच्चे को भी मैंने मारा, ऐसा उसने प्रेत ने बोला। और उसके बाद में फिर उस प्रेत को मैंने निकाल लिया। प्रेत निकाला, उसको नींबू बना के दिया। मैं बोले नींबू 4 टुकड़े करना, दिन में 4 बार दे देना, और इसको नींबू का थोड़ा एक नींबू दूसरा दिया था, मैं बोला इसको निचोड़ के इसके पानी से शरीर पोंछना। मैंने इलाज किया, दोपहर में लगभग 1 बजे उसका इलाज हो गया, वो चली गई। और शाम 4 बजे से जो मवाद आता था, पीला मवाद बहता था पूरा, मतलब ऐसा गिलास जो होता है, कलश जो होता है वो भर जाएगा, इतना मवाद एक एक टाइम में निकलता था। हर आधे घंटे में गिलास भर भर के मवाद, पूरे कपड़े भीग जाते थे उसके। मैंने इलाज किया 1 बजे, और 4 बजे उसको जो मवाद आता था वो बंद हो गया एकदम से। सिर्फ एक हल्का सा ऐसा सफ़ेद पानी जैसा हल्का हल्का मवाद आ रहा था, सफ़ेद पानी जैसा, लेकिन पीला मवाद आना एकदम टोटल बंद हो गया।
और उसके बाद वो 4-5 दिन में डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई, जो 2.5 महीने से हॉस्पिटल में थी। अब आप सोचिए उसका किस्सा अच्छा हुआ, मैं बता रहा हूं। तो लोग कितने बेईमान होते हैं। फिर वो टाइम में हमने सोचा कि मैं एक गौशाला बनाऊंगा और गौ सेवा करना है, क्योंकि गौ माता से बहुत प्रेम था और मैं बचपन से सोचता था कि गौ माता के लिए कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि गौशाला खोलना है। तो उसमें फिर इससे संबंध अच्छे बन गए थे, इसके बहन को मैंने ठीक किया। तो संबंध मतलब ऐसे ही कुछ काम है, बुलाए, थोड़ा बहुत चले गए ऐसे ही। फिर मैं बोला देखो हमको गौशाला बनाना है और गौशाला बनाने के लिए जो है हम एक कथा का आयोजन करते हैं, भागवत कथा का। तो उससे जो भी डोनेशन आएगा उस डोनेशन से अपन गौशाला बनाएंगे। अब उसी लड़की के भाई ने और 2-3 लोग ले आया और मुझे पूरा आश्वासन दे दिया कि गुरुजी हम आपके साथ हैं, करेंगे। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैंने एक कथावाचक है, बहुत अच्छे महाराज है बेचारे, संजय कृष्ण सलील महाराज जी, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उनसे बात हुई फ़ोन पर, मेरी उम्र बहुत कम थी। फिर वो आए, मेरे से बुलाने पर वो आ गए। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मैंने कथावाचक की डेट लिया, इन्होंने पूरा एक पेपर पे बनाया, एक कमेटी तैयार करेंगे, कमेटी तैयार करके ये कोषाध्यक्ष ये होगा, सचिव ये होगा, अध्यक्ष वो होगा, पेपर पे बना लिया। अब मैंने उनको जैसे बोला कि फलाने कथाकार हैं और इनकी कथा का डेट अपने को मिल गई, ये तारीख है, अब ये अपने को नियोजन में लगना है। जैसे मैंने डेट बताया, धीरे 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 करके सब गायब हुए। और सबसे पहले गायब कौन हुआ, उसी लड़की का भाई जिसको मैंने ठीक किया था, वही सबसे पहले गायब हुआ। और आपको मैं बताऊं, तब मैं जिद में आ गया कि अब चाहे जो भी हो पीछे तो नहीं हटूंगा, क्योंकि टीवी पर जो है ऐड वगैरह चल गया था। अब मैं बोला शायद वो महाराज जी की भी जो है कार्यक्रम कैंसिल होगा तो उनकी भी बेइज्जती होगी, ऐसा वैसा मेरे मन में आया। और मैंने निर्णय लिया चाहे जो भी हो मैं इस कार्यक्रम को पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जैसा भी होगा। और फिर मैंने वो कथा करवाया, ठीक है। लेकिन उस कथा के लिए मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी, यकीन मानिए मैं एक दिन कथा में नहीं बैठ पाया। सिर्फ एक चौथे दिन, 5वें दिन आधे घंटे के लिए कथा में बैठा, 5वें दिन बस। बाकी दिन दिन भर भागता दौड़ता रहता था, कभी पैसे के लिए, कभी फल फ्रूट के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। लेकिन मेरी जीत थी कि मुझे कथा कराना है। अब ये हुआ कि कथा कराना है, अब वो महाराज जी के पैसे देने थे 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैंने उस कथा में 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि बाकी सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था, फंसा दिया था। अब मैंने प्रयास तो बहुत किया कि कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करूं और महाराज जी को दूं, लेकिन आखिर तक पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। और ये बात वो महाराज जी समझ चुके थे। फिर बाद में उनके साथ जो एक व्यक्ति रहता है महाराज जी का, वो मुझे बोले देखो बंधु, अगले बार अपन कार्यक्रम करेंगे तो अच्छी व्यवस्था करना, ये व्यवस्था अभी आपकी बहुत कमज़ोर रही, इस तरह से नहीं होता है कथा, अगले बार अच्छे से करना। तब महाराज जी बोलते अगले बार क्या करना है, ये इसी बार का जो है सहयोग राशि नहीं दे पा रहा है, अगले बार ये क्या करेगा, ऐसा। लेकिन जाते समय फिर मैं मतलब मिल नहीं पा रहा था, पैसे नहीं थे। अब मुझे ये लगा कि महाराज जी जैसे तैसे चले जाए, फिर मैं इनको कहीं से बंदोबस्त करके दे दूंगा। लेकिन उनको मैं फेस नहीं कर पा रहा था उस वक्त, पैसे देना है। लेकिन उनकी एक बात ही अच्छी लगी, फिर उन्होंने मुझे संदेश भेजा रेलवे स्टेशन से, उनकी आने की जाने की टिकट, उनका जो करना था वो मैंने तो बहुत अच्छा किया। पर फिर रेलवे स्टेशन में महाराज जी पहुंचे थे, गाड़ी ने पहुंचाया, तो ड्राइवर से वो बोलते हैं कि अरे उसको बुला लो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जाते हुए मिल तो ले हमसे। तो फिर बाद में ड्राइवर ने मुझे फ़ोन किया, वो भी गाड़ी मेरी नहीं थी, भाड़े की लिया हुआ था। तो बोलता है कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिल लो जाते जाते। तो फिर मैं उनसे गया, मिला। बोले फिर पैसे का कैसा, बोला करता हूँ, भेजता हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने अच्छे से बात किया। मुझे लगता है कोई और संत होता, तो कोई और महाराज होता तो गाली भी पड़ती, बहुत कुछ पड़ता, वो बोलने वाली बात नहीं। लेकिन वैसा इंसान मैंने, वैसा संत मैंने देखा, इसी को संत कहते हैं।
तो वो पैसा मेरे तरफ पेंडिंग रहा उनका 10 लाख रुपया। तो लेकिन मैंने जो कथा करनी थी वो मैंने की। अब ये भगवान का आप इसको परीक्षा बोलो, और उस कथा के बाद से मेरा जीवन बदल गया। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उस कथा के पहले तक मैं लोगों के पास जाता था, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में लोगों का तंत्र काट करता था, क्रिया करता था, ये करता था, निःशुल्क भी करता था, पैसे भी नहीं लिए। लोग मतलब गरीब तबके के भी लोग संपर्क में थे, उनके लिए निःशुल्क भी कार्य करता था। लेकिन ये सब करते करते कहीं ना कहीं मेरी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी, और वो स्किप नहीं मिल रहा था मुझे। मैं कैसे, हर चीज़ें स्किप हो जा रही थी, और वो हाइप नहीं मिल रहा था मुझे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, फिर मेरी पहचान नहीं बन पा रही थी इतना काम करने के बाद में भी। लेकिन जब वो कथा हुई, वो भागवत कथा हुई, उस कथा में मेरी इतनी परीक्षा हुई मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तो 7 जन्म जी लिए उस कथा के समय। उस कथा के बाद अपमान भी झेलना पड़ा। लेकिन ये बोलते हैं ना कि आपकी भक्ति की परीक्षा होती है, भगवान आपके भक्ति की परीक्षा लेता है। लेकिन उसके बाद मेरा जो जीवन बदला उस कथा के बाद, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जो आज कुछ वो आप देख सकते। उस कथा के बाद से जीवन एकदम से बदलने लगा, और जो पहचान चाहिए थी उसके बाद अपने आप रास्ते, अपने आप योग, अपने आप वैसे लोग सब जुड़ते चले गए। लेकिन स्वार्थी लोग बहुत मिले। जितने लोगों का हमने ये सोचा रहे ये दुखी है, इसका भला कर दो, उसने पलट कर वार किया है। ध्यान रखिए, साधकों को मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति से आप गुजरोगे। आज की तारीख, आज का समय, ये आज का लाइव का सब लिख लो आप, डेट। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो आपको ये मैं अनुभव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कमजोर नहीं होना है, कमजोर भी नहीं होना है। अपना जो आप फील्ड में है वो फील्ड भी नहीं छोड़ना है, और किसी के साथ बुरा भी नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अरे इसने मेरा ऐसा कर दिया तो चलो इसका उल्टा करो, उल्टा भी नहीं करना है हमें। किसी के साथ हमें गलत भी नहीं करना है, क्योंकि हमने अच्छा किया है ना। देखो, एक कुम्हार जो होता है ना, जब वो कोई बर्तन बनाता है, वो बर्तन बनाने के बाद वो कभी नहीं फोड़ेगा उसको, क्योंकि उसको उसकी मेहनत मालूम है, और हाथ से बनाई गई वस्तु को कुम्हार कभी नहीं तोड़ेगा। तो ठीक उसी तरह जब आपने कोई चीज अच्छी की है, मेहनत लगी है, तो उसको आप तोड़ोगे नहीं। ठीक है, तेरा कर्म तेरे साथ, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उसको उसके कर्म पे छोड़ दो। उसका बुरा भी मत करो, लेकिन उससे दूर हो जाओ हमेशा के लिए। और ऐसे दूर हो जाओ कि उसको आने का रास्ता भी मत दो अपने पास, और वो आपको देख देख के तड़पे, अरे काश उस इंसान से मैंने संबंध ना तोड़ा होता, तो आज हम उनके पास होते, हम उनके साथ होते, या आज हमारे दुख के घड़ी में वो हमारे साथ होते हैं ना। तो इस तरह आपको रहना है। मतलब इतना उसको दूर कर दो, मतलब उसको वक्त की मार खाने दो। वक्त मार मारता है, ध्यान रखो। वक्त की लाठी चलती है, तो उसको वक्त की लाठी चलने के लिए छोड़ दो। हमें कुछ नहीं करना है, वक्त की लाठी उसे पड़ेगी, और तब उसको उस दर्द में आपकी याद आएगी, काश आज मैं उनसे संबंध अच्छा रखता तो आज हमारे काम आते, आज मुझे वो डूबते हुए बचा लेते। समझ रहे? बहुत सारे साधक क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे मैंने इतने लोगों का अच्छा किया, आज वही लोग मेरे विरोधी बन रहे। ये भी होगा, जिसको आप ठीक करेंगे ना, वो ठीक हो गया आपका शत्रु बन जाएगा। मर रहा है, रोते हुए आपके पास आएगा, आप उसको ठीक करेंगे, वो आपका शत्रु बन जाएगा बाद में। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आप मतलब डिप्रेस होकर फील्ड छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई आपके लिए अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं। अब देखो, हमारे इंस्टाग्राम पे देखो, कई नेगेटिव कमेंट आते हैं, कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमको क्या मतलब है? वो अगर कोई गाली लिख रहा है कमेंट में, तो वो उसके संस्कार हैं। अब देखो, आप सोशल मीडिया पे कई गाली पड़ती है, इंस्टाग्राम पे तो सबसे ज्यादा गाली देने वाले लोग हैं, क्योंकि क्या यंगस्टर लोग ज्यादा है, और यंगस्टर लोगों को दिमाग कम होता है, कुछ भी लिख देते, क्योंकि गाली गलौज से शुरुआत होती है। और आज हमारे सनातनी युवा जो है वो मार्ग भटके हुए हैं, अपने ही साधु संत महात्माओं को गाली देते हैं। ठीक है, तो कई गाली आते हैं। अगर हम कमेंट पढ़े और वो गालियों को रिएक्ट करे, वो गालियों को मन पे ले, तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया छोड़ देना पड़ेगा।
धन्यवाद दो ऐसे लोगों, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे संस्कार है, ऐसा समझ के छोड़ो। समझ रहे, दुखी नहीं होना है, क्योंकि कई साधक हमको फोन करते दुखी होते, ऐसे भी साधक है जिनको ठीक किया आज वही शत्रु बन के उनको तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप इससे अगर दुखी हो जाएंगे तो आप सदमार्ग के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। देखो, साधु संतों का कहानी पढ़ लो, आप ग्रंथों में पढ़ लो, साधु संतों को पीड़ा हुई है ना, समाज तकलीफ देता है साधु संतों को, महाराज को, जो जितना शरीफ होता है उसको तकलीफ मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको तकलीफ मिल रही है और हम जो है गलत रास्ता चुन ले, नहीं, हमको अच्छे रास्ते से ही चलना है। अगर हम गलत रास्ता चुन लेंगे तो हमारा तो मार्ग भटक गया ना, तो मार्ग नहीं भटकाना है। परेशान हो तो बेटा धाम पे आओ ना, धाम पर आप लोग आते नहीं हो तो कैसा होगा, ऐसे से बताओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरु से झूठ बोलते हैं। पता है, गुरु से झूठ बोलने वाले इंसान नरक भोगी बनते हैं। इनके मुंह को चिमटे से खोल के इनके मुंह के अंदर गरम लावा डाला जाता है। समझ रहे, जो गुरु से झूठ बोलता है उसका मुंह खोल के खंबे से बांधकर उसके मुख में लावा डाला जाता है। मतलब आपके 100 पुण्य कर्म आपके एक गुरु से बोले गए झूठ को नष्ट कर दे, एक गुरु से बोले गए झूठ आपके 100 पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरु से झूठ भी मत बोलो, सच बोलो और माफी मांग लो कि गुरुजी मेरी ये समस्या है, मैं ऐसा हूं, नहीं आ पाऊंगा, या मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सच बोलने का, गुरु से झूठ नहीं बोलने का। और कुछ शिष्य जो है उनके लिए कि गुरु के साथ कैसे रहना है ये भी आप समझो। अब जैसे बीच में एक शिष्य आता था हमारे यहाँ, उसको इसके पहले मैंने 1 महीना धाम में रुका है, उसके पहले भी 1-1.5 महीना रुका है, अभी भी उसको 1-1.5 महीना मैंने धाम में रुका है। 2 भाई आते हैं दोनों को, अब वो लाइव में होंगे तो देख भी रहे होंगे। अच्छा, ये हमसे दीक्षित है, हमसे विद्या सीख रहे हैं और हमसे बहुत कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा ना कि गुरु आपकी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेके तय करता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। ये दोनों भाई आते साहब जैसे घूमते रहते, गुरु बैठे हैं, गुरु के सामने उधर जा रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, कोई उधर सामने गार्डन में बैठा है, कोई पुलिया में जाकर बैठा है। भाई ऐसा नहीं होता है, गुरु आपका निरीक्षण कर रहा है। और गुरु का घर जो होता है ना, वो एक शिष्य का हक का घर होता है। जो धाम है, अगर आप हमसे दीक्षित है ना, तो वो आपका हक का घर है, आपका अपना घर है। गुरु का धाम, गुरु का आश्रम हमारा हक का घर होता है। जैसे हम अपने घर पे है तो हमें कोई निकाल नहीं सकता ना, वैसे गुरु के घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। तो गुरु का घर अपना हक का घर होता है। और जब आप गुरु के घर में आते हैं, मतलब आश्रम में आते हैं, तो आपने आश्रम में अपना घर समझ के सेवा देना चाहिए। जो आपसे बन पड़ता है आपने जाके बोलना चाहिए गुरुजी, या जो वहां पे सेवा देख रहे उनको बोलना चाहिए, भैया मैं आया हूँ 1 महीने के लिए, मैं क्या सेवा दूं, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कौन सा काम करूं। या आपको जो काम आता है, जो आप काम करते हो, बोलो कि गुरुजी मैं ये काम करता हूँ। धाम में ऑफिस में जाके बताओ कि मैं फलाना काम करता हूँ, इससे संबंधित कोई काम हो तो बताओ। अगर उससे संबंधित कोई काम नहीं है तो उसको बोलो ये काम नहीं है तो ठीक है, आप बताओ मैं और क्या काम कर सकता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अरे ऐसे शिष्यों को मैं नजरों में रखता हूं ताकि उनका परीक्षण हो कि इनको हम विद्या आगे सिखा सके या ना सिखा सके, ये उस काबिल है या नहीं है। अगर किसी को 1.5 महीना रुकाया तो उसने तो ये सोचना चाहिए गुरुजी ने हमें रुकाया, कोई तो बात है कोई तो बात है कि गुरुजी ने हमें रुकाया है। धाम है, मंदिर है, मंदिर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं, अरे माँ के सामने भक्ति कर सकते हैं, माँ के पास बैठ सकते हैं, माँ के पास बैठ के मंत्र जाप करो। लेकिन ये भटके हुए भौतिक जीवन में और इस माया में ऐसे भटके हुए हैं कि माँ के सामने बैठ के जप करने का समय नहीं है इनके पास।
माँ के पास बैठकर जप नहीं करते, माँ के पास गोबर से लिपा पोती नहीं करते, माँ के मंदिर में साफ सफाई करेंगे नहीं, कुछ योगदान नहीं देंगे, और इनको ये लगेगा कि गुरुजी हमें कोई शक्ति दे दे, गुरुजी हमें कुछ दे दे, गुरुजी कोई मंत्र दे दे, गुरुजी हमें ऐसा बना दे। अरे ऐसा नहीं बनता है भाई। मैंने 14 वर्ष गुरुजी के सानिध्य में बिताए, 14 वर्ष राम जी ने भी वनवास भोगा था ना, वैसे 14 वर्ष मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में रहा और सेवा की। सेवा का फल बहुत मीठा होता है, सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, बिना सेवा कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे शिष्य कहीं के नहीं रह जाते। और ध्यान रखिए, गुरु परंपरा में एक शिष्य का और गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या दायरे होने चाहिए। अगर गुरु बैठे हैं आपके तो वहां एकदम सन्नाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम सन्नाटा। आपके गुरु बैठे हैं और आप 2-4 लोग बैठ के हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं। यह आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि गुरु के सानिध्य में कैसे रहा जाता है। हंसी नहीं निकलनी चाहिए गुरु के सामने। आपस में बात करके हंस रहे हो, मस्करी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। गुरु के सामने चप्पल पहन के नहीं रहा जाता है, गुरु के सामने बैठा नहीं जाता है, गुरु के बराबर में भी बैठा नहीं जाता है। समझे? गुरु के बराबर में भी बैठा नहीं जाता है, गुरु के सामने कभी भी नीचे बैठना, गुरु के सामने चप्पल पहन के नहीं रहना, गुरु के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। और जब आप गुरु के सामने हो तो हर वक्त आपकी नजर अपने गुरु की तरफ होना चाहिए कि गुरु जी ने अगर ऐसा देखा, मतलब क्या देख रहे, शायद पानी चाहिए, तुरंत पानी का गिलास दो। शिष्य ऐसा बनता है। मुझे हर वक्त पता होती थी कि गुरु जी को कब पानी चाहिए, कब चाय चाहिए। गुरु जी ने इशारा किया तो मैं समझ जाता था क्या चाहिए, कि उनको अस्त्र चाहिए या उनको आसन चाहिए या उनको पानी चाहिए, या फिर वो उठ के जाने वाले हैं या मुझे कमरे से बाहर जाना है। गुरुजी ने अगर देख लिया तो इशारे में समझ जाना चाहिए। वो होता है एक अच्छा शिष्य। गुरु परंपरा को समझिए। गुरु परंपरा को अगर आप नहीं समझेंगे और अगर आप गुरु की अवहेलना करेंगे, गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप मार्ग से भटक रहे। समझ रहे? और एक किस्सा बताता हूं। अब कुछ लोगों की बात बता रहा हूं। देखो, किसी के परिचित से एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ, आया, उसका हमने पहली बार आया, उसको जो भी चीजें लगी वो हमने निशुल्क किया। अच्छा चलो, सक्षम है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, पूरा सक्षम व्यक्ति है। वो आया और दुबई में रहता है, ठीक है, सक्षम व्यक्ति है। पहले बार आया, उसका हमने जो भी सामग्री लगती है काट किया, कोई पैसा नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार आया, नहीं दिया। तीसरी बार उसने 50,000 रुपये गौदान में दिया। फिर तीसरी बार आया, चौथी बार आया तो 5-6 दिन हमारे ही घर पे रुका, ठीक है, हमारे ही घर पे रुका, हमारे ही घर पे भोजन किया। और फिर बाद में उसका 3 लोगों का तंत्र काट हुआ, मारन तंत्र क्रिया थी, खतरनाक वाली तंत्र, वो तंत्र क्रिया हटाई गई। और कितना पैसे देके गया? 30,000 रुपये देके गया गौदान के लिए। कितने? सिर्फ 30,000, जबकि गौदान के लिए वो 4-5 लाख रुपए दे सकता है। ऐसा नहीं, बड़ा आदमी है, सक्षम आदमी है। वो देख रहा है धाम में लगभग 130 गाय हैं, तो गाय के लिए कुछ तो कर सकता था। तो ऐसे भी लोग आते हैं। तो ये भी लोग भूल जाते हैं कि देखो, धार्मिक स्थान का 1 रुपया भी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ ना, अगर आपने वहां पे अगर प्रसाद पाया है, मेरी बात ध्यान से रखना, अगर आपने वहां का प्रसाद पाया है, अगर आपके जेब में 100 रुपया है ना, तो 10 रुपये निकाल के दे दो। आपके जेब में 1000 रुपये है ना, 100 रुपये निकाल के डाल दो, क्योंकि आपने प्रसाद पाया है वहां का। किसी धार्मिक तीर्थ स्थान का 1 कप चाय भी अगर पी रहे हो ना, तो उसको फ्री समझ के मत पियो। हम पुण्य कमाने जा रहे हैं, कर्ज लेने नहीं जा रहे। ईश्वर का कर्ज लेकर नहीं आया जाता। वो 1 कप चाय आपके आने वाले 10 पीढ़ी के ऊपर कर्ज बनकर बैठ जाती है, ध्यान रखो। कहीं अगर हम प्रसाद पाते हैं, भंडारा भी चल रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है 10 रुपये
20 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है, कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल के आओ। यानी अरे फुकट है चलो भंडारा खा लो, ऐसा नहीं। आपके पास नहीं है पैसा, आपकी स्थिति नहीं है देने की, वो अलग बात है। पर अगर आपके पास है तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमने कुछ देना चाहिए, कुछ डालना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो हमारे जितने भी शिष्य ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलबी और स्वार्थी लोगों को दोबारा अपने पास आने का स्थान नहीं देना और उनका बुरा भी नहीं करना, लेकिन वक्त की मार खाने के लिए छोड़ना, और जब वक्त की मार पड़े तो उसको फिर साथ नहीं देना उस समय। ध्यान रखना इस बात को, और हिम्मत नहीं तोड़ना है। बहुत सारे ऐसे दुखी साधक थे, मैसेज है मेरे पास उनके, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो सुन के मुझे दुख हुआ कि अरे ये स्थिति से तो मैं भी गुजर चुका हूँ। आप 1-2 बार गुजर रहे हो दादा, मैं तो ऐसे हजारों लोग देख चुका हूं और अब मेरे मेमोरी में नहीं है। मां मातंगी की सौगंध बता रहा हूं, हजारों लोग ऐसे मुझे मिले हैं और वो अब मेरे दिमाग में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भुला देता हूं। माँ का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा मंत्र है हमारे पास कि उसको पढ़ो तो वो बातें भूल जाती है। फिर उसको बहुत सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको सोच सोच के बताऊं, फिर एक बात याद आएगी, फिर एक बात मैं आपको बता पाऊंगा। तो ऐसी फालतू की चीजें मैं अपने दिमाग से डिलीट कर देता। लेकिन हजारों लोगों ने यही व्यवहार किया है। जिनको आप ज्यादा अपना समझ के करेंगे वो आपको भूल जाएंगे। तो साधक को इस बात के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है कि आप आस मत रखो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आस का पंछी बहुत दुख देता है, इसलिए किसी से आस मत रखो कि फलाना व्यक्ति मेरे काम आएगा। आप ये समझ के काम करो, मुझे इसका काम करना है लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये हमसे संबंध रखे तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक, बात सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, इस तरह रखो संबंध। समझ रहे? भूत प्रेत बाधा वाले 20 लोग निशुल्क में आ सकते। कितने? 20 लोग। लेकिन कॉल करके रजिस्ट्रेशन करना है। और कैसे वाले बता रहा हूं, जिनके शरीर में भूत प्रेत की पेशी आती हो, भूत प्रेत आके खेलते हो, ऐसे 20 लोगों के लिए फ्री किया है मैंने। जिनके शरीर में भूत प्रेत नहीं आते ऐसे लोग नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और कामाख्या में आप लोग 3 दिन मेरे साथ रहेंगे। 3 दिन कैसे रहेंगे? 10, 11 और 12। आप 9 तारीख को आपको पहुंचना है। 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, तो आप 9 तारीख तक रात तक भी पहुंच गए तो चलेगा। वो जो हमारा हॉल है वहां पे आपकी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी 9 तारीख को भी, अगर आप पहुंचते हैं तो। ठीक है। और 10 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। 11 तारीख को जो है हम मंदिर में दर्शन करेंगे, और 12 तारीख को कार्ड भी करेंगे, और एक दिन एक्स्ट्रा मैं आपके साथ हूँ 12 तारीख को। मतलब 3 दिन मैं आपके साथ हूँ, और इस 3 दिन आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप लोगों के साथ समय बिताऊंगा, आप लोगों के साथ बातचीत होगी। मंदिर परिसर में जाएंगे, मंदिर में आप लोगों के साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, है ना। सारी चीज हम आपके साथ व्यतीत करेंगे 3 दिन। और ये एक बहुत अच्छा समय मिल गया, क्योंकि देखिए गुरु पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी और कोई कार्यक्रम होता तो मैं रद्द कर लेता। और देखिए लगातार 6-8 महीने से मैं कार्य करा, 6-8 महीना का, इससे भी ज़्यादा हो गया, 1-1.5 साल हो रहा है मैं कहीं टूर पे नहीं जा पा रहा था। लगातार काम कर रहा हूँ, और काम करते 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 एक समय ऐसा होता है कि आपका दिमाग हैंग हो जाता है, और उसके लिए आपको खुद को समय देना होता है रिफ्रेश करने के लिए। तो अभी मैं टूर पे जाने वाला था, 1 महीना 1.5 महीना मैं टूर पे रहूँगा, तो इस 1-1.5 महीने में गुरु पूर्णिमा आ जा रही है बीच में, तो फिर कैसा करें। तो फिर मैंने सोचा इसको हम कामाख्या में आयोजित करते। उस समय मैं कामाख्या रहूँगा, तो फिर मैंने सोचा कि कामाख्या में इसको आयोजित करेंगे कार्यक्रम को, और इसी बहाने 3 दिन आप लोगों के साथ व्यतीत होगा। धाम में जो है, दरबार में जो है, मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे हम लोग आराम से बैठेंगे, आराम से बातचीत करेंगे, और इसलिए हमने जो है संख्या भी सीमित करके रखी है, ज़्यादा लोगों को हम बुला भी नहीं रहे, है ना। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो लिखिए, उसके उत्तर दूंगा मैं। इंस्टाग्राम पर भी लाइव हूँ और यूट्यूब पर भी लाइव हूँ। इंस्टाग्राम पर 300, यूट्यूब पर 382 लोग लाइव है, और इंस्टाग्राम पर 188 लोग लाइव चल रहे हैं इस वक्त।
गुरुजी मैं क्या शेराफ पगगे साधना कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही साधना करने का, पहला टाइम है। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, साधना आप कर सकते हैं। 210 रुपये का सुपर चैट किया है भारत भूषण ने, आशीर्वाद साधुवाद आपको। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे चेक करके बताओ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं है। प्रणाम गुरुजी, कोई मेरी ऊर्जा चुरा लेता है, इसका उपाय मंत्र बताए। बिल्कुल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई आपकी ऊर्जा चुरा रहा है, शरीर की ऊर्जा हो, भाग्य की ऊर्जा हो, भाग्य का धन हो, आपका वैभव हो, सौभाग्य हो, है ना, ये सब आप खोल सकते हैं। देखिए धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, समृद्धि, कीर्ति, ये सब चुराया जाता है, ऊर्जा चुराया जाता है, पूजा पाठ का फल भी चुराया जाता है, यहाँ तक के विवाह के जो शुभ फल है, मतलब विवाह होने के बाद जो खुशियां होती है पति पत्नी की, वो तक चुरा लेते हैं। जैसे मान लो किसी के ऐसा व्यक्ति जिसको मंगल दोष हो, पत्नी को भी मंगल दोष हो या ना हो, पति को हो या पत्नी, किसी एक को मंगल दोष हो, दोनों ने शादी कर लिया, अब किसी तांत्रिक के पास गए, जीवन में बहुत विघ्न आ रहे, परेशानी आ रही है, रोग आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे, अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तो तांत्रिक क्या करता है, बोलते हैं आपके कोई परिचित हो जो बहुत खुश हो, हैप्पी रहते हो, मिलजुल के रहते हो, ऐसा कोई है क्या परिचित? तो बोलते हैं हाँ ऐसी तो एक जोड़ी है, बहुत अच्छे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है उनका फोटो दो। फिर वो तांत्रिक क्या करता, उनके भाग्य की खुशियां छीन के इनके भाग्य में डालता, इनके भाग्य के जो मंगल ग्रह के जो दोष बने वो उठा के उसके भाग्य में डाल देता। अब बताओ, उनके जीवन में खुशियां थी, कोई ग्रह दोष नहीं था, बढ़िया सुखी जीवन था, लेकिन कोई ग्रह दोष नहीं है, कोई मंगल दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है जो मंगल दोष वाली, मांगलिक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ऊर्जा बदल दी इधर की उधर। तो ये भी होता है, तलाक के योग भी किसी और पर डाल देते हैं तो तलाक रुक जाता है, लेकिन दूसरे का तलाक हो जाता है। अकाल मृत्यु कैसे मरते लोग पता है? बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई सीरियस व्यक्ति हॉस्पिटल में, जैसे आईसीयू में है, पता है ये मरने वाला है, तांत्रिक क्या करता है, वैसे इंसान की ऊर्जा उठा लेता है, योग अकाल मृत्यु के, और जो आपका शत्रु या उसका जो शत्रु है, उसके शत्रु के ऊपर उसकी अकाल मृत्यु, उसके मृत्यु को उठा के, मृत्यु का जो, मृत्यु से पहले काल आता है, काल आने के बाद मृत्यु आती है, ठीक है। तो वो जो आईसीयू में एडमिट है व्यक्ति, उसका जो काल आया हुआ है, अब काल आया है इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ? काल रोग का रूप लेकर आया, या काल एक्सीडेंट का रूप लेकर, जैसा चाहे उसको सांप ने काटा हो, चाहे उसका वाहन दुर्घटना हुआ हो, चाहे कोई हार्ट अटैक आया हो, कोई सीरियस रोग हुआ हो, ठीक है। तो काल क्या हुआ? रोग के माध्यम से आया होगा, या एक्सीडेंट के माध्यम से आया होगा, सर्प के माध्यम से आया होगा, लेकिन आया किसी माध्यम से, काल आ गया। अब काल आया तो क्या होगी? अब मृत्यु आएगी। तो तांत्रिक क्या करेगा? उसका जो काल आया है उसको उठाएगा और अपने शत्रु के ऊपर छोड़ देगा। तो इससे क्या हुआ आप जानते? इससे यह हुआ कि जिसका काल आया था वो व्यक्ति बच जाएगा, आईसीयू में है, वो मरने वाला था, लेकिन वो ठीक होके घर चला जाएगा। और जिसके ऊपर काल छोड़ा है वो काल नहीं, अब वो अकाल बन गया, क्योंकि दूसरे का काल है, किसी और के ऊपर आया है, इसलिए वो अकाल हो गया। अब यहां अकाल हुआ और अकाल के साथ में मृत्यु आई, इसलिए बोलते हैं अकाल मृत्यु। तो ये तंत्र से दूसरे की मृत्यु उठा के भेजी जाती है, ध्यान रखिए। डायरेक्ट कोई किसी को मार नहीं सकता, भूत प्रेत भी किसी को डायरेक्ट नहीं मार सकता। भूत प्रेत भी अगर किसी को मारना चाहता है तो किसी और का काल लाकर छोड़ता है आपके ऊपर, तब वो आपको मारता है। ये आपको पता नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। केशव शर्मा, आपने 899 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद आपको। डीआर भैयन प्रसाद 200 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद आपको। गोपाल महाजन 40 गांव 100 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। अब इंस्टाग्राम वालों के कुछ लोगों के हम कमेंट पढ़ेंगे, यूट्यूब पर भी बने रहिए।
महाराज महाराज जी, हमारी दीदी की ससुराल में अचानक लगभग 3-4 साल में अकाल मृत्यु हो रही है। सब लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनके परिवार में मुखिया का नाम मनीराम झरिया है। स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश है। कुछ मार्गदर्शन बताएं। बेटा, इनके ऊपर जो है मारण तंत्र प्रयोग है और ये हांडी में की गई है और 5 कुएं का और 5 तालाब का जल हांडी में भर के चांद के उजाले में, चांद की चित्र में उसको रखकर जो है क्रिया की वाली है और ये घातक क्रिया है। और भी अकाल मृत्यु का योग 6 महीने में बन रहा है उनके यहाँ पर वापस से। 6 महीने नहीं, 5 महीने 13 दिन में बन रहे हैं एक और अकाल मृत्यु का योग। लता बुधवानी जी, आप धाम में आइए एक बार, समस्या देखिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन क्या होते हैं उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहला ऑप्शन ये है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ है, पीड़ा है, उसको लेकर, उसका बोझ लेते हुए धीरे 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 चलते रहे और हर कदम के साथ हमें नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। हर कदम पे नुकसान होता जाएगा। धीरे 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 हम जो है डूबते चले जाएंगे, है ना। हर कदम के साथ कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, जो कि प्रगति हो सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, समय रहते उसका इलाज नहीं कर रहे, हम इंतजार कर रहे कोई बड़ा नुकसान हो। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, हम तंत्र को लेके चल रहे हैं तो हम हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय में हमारी प्रगति हो सकती है, उस प्रगति को हम बेकार करते चले जा रहे हैं। उस प्रगति के समय को हम नष्ट कर रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है, ये समय वापस नहीं आएगा और ये समय तंत्र खराब कर रहा है ना। एक है पाँव में कांटा चुभा है, उस दर्द के साथ चलते रहो। वो हर कदम के साथ कांटा अंदर घुसता रहेगा, नुकसान पहुंचाता रहेगा, पैर को सड़ाता रहेगा। बस ऐसा ही है, तंत्र को लेकर चलोगे यही स्थिति आपकी बनेगी। दूसरा है थोड़ा रुक जाए, थोड़ा समय खुद के लिए निकाले। काम देखिए जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। एक काम खत्म होगा तो दूसरा काम आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा काम आएगा। एक जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी तो दूसरी जिम्मेदारी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। हर वक्त तनाव, डिप्रेशन, असफलता, लड़ाई झगड़ा, रोग, परेशानी ये बनी रहेगी जीवन में। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, जीवन है, मालूम है, व्यस्तता जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जिम्मेदारियां जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, काम जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझदारी इसमें है, थोड़ा समय निकाले खुद के लिए और समय निकाल के अपना इलाज करें। इलाज हो जाएगा तो क्या होगा, आपके प्रगति के मार्ग खुल जाएंगे, सुख शांति आ जाएगी, जीवन सुखमय बनेगा, जिंदगी जो है खुशियों से भरी हुई रहेगी और खुशियों के साथ हर कदम के साथ प्रगति करते चलोगे। तो दोनों रास्ता आपके ही पास है। अच्छा सुखमय रास्ता चुनना है या दुख के साथ आगे बढ़ना, आपके ऊपर है। सुख के साथ आगे बढ़ना है तो थोड़ा समय खुद को निकाल के आपको धाम में आना पड़ेगा। आप तय करिए खुद। इस लाइव के बाद में आप जब सोने जाओगे ना, तो सोते हुए विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। इस दुख को लेते हुए जीता रहूं या थोड़ा समय निकाल के खुद के लिए या अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जो है समय निकाला जाए, धाम में जाया जाए, तंत्र काट किया जाए और तंत्र काट करके अपने जीवन को सुधारा जाए। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में। एक दुख लेके चलो या दुख से छुटकारा पाओ। और छुटकारा पाना है तो समय निकालना पड़ेगा। देखिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, मान लीजिए 10 घंटा आपने काम किया, 1-2 घंटा दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ऐसा 2 घंटा पकड़ लो, लेकिन 10 घंटा आपने मेहनत की। अब आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। शरीर थका हुआ है, वापस से शरीर में ऊर्जा पाने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्ट, नींद चाहिए। अब उस नींद के बदले आपको अपने जीवन के 10 घंटे देने हैं कि नहीं देने? देने हैं ना। क्यों देने? क्योंकि आपको मानसिक शांति चाहिए। मालूम है आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा और ज्यादा समय जो है आप जाग भी नहीं सकते, सोना तो पड़ेगा शरीर को आराम देने के लिए। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। समय दोगे तो समय बदलेगा, समय नहीं दोगे तो समय बिगड़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को?
बेटा लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, देखो कई बार मसान घर में छोड़ दिया जाता है, इंस्टाग्राम वाले बता रहा हूँ, मसान घर में छोड़ दिया जाता है, उससे भी होता है। उच्चाटन तंत्र कराते हैं, उससे भी होता है। विच्छेदन तंत्र क्रियाएं कराते हैं, उससे भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई कील वील फेंक दिया हो, उससे भी होता है। फोटो के माध्यम से क्रिया कराए, उससे होते हैं। भूत प्रेत पिशाच छोड़ देते, उससे होते हैं। कई बार जो है भूत प्रेत पिशाच साथ में आ जाते हैं हमारे आकर्षित होके, तो उससे भी घर में बर्बादी होने लगती है। पित्र अशांत है तो उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बहुत कारण है लड़ाई झगड़े होने के, लेकिन क्या कारण है उसकी प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए। जब आप धाम में आते हैं, पर्चा बनता है, तो क्या कारण है, क्या वजह है, वो आपको पता चलेगी। फिर उसके ऊपर हम रेमेडी देंगे आपको, उसका काट करेंगे, आपका निवारण कर देंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा देखो, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। 2006 से मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। जैसे गुरुजी से मैं जैसे जैसे विद्या सीखते रहा, सानिध्य में गुरुजी बताते थे ये कर ले बेटा, कोई रोगी आया तो झाड़ा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अब गुरुजी सबका थोड़ी करेंगे, गुरुजी हमको ही बोलेंगे कि बेटा देख ले, इसको झाड़ा कर दे, इसको ये कर दे। कई जगह गुरुजी बताएंगे वो जो मंत्र है वो वाले मंत्र से झाड़ा कर दे इसको बेटा, वो वाला प्रयोग कर दे इसके ऊपर, तो हम वो प्रयोग करते हैं। लेकिन 2006 से जब मैं देखता आ रहा हूं, प्रयोग करता आ रहा हूं गुरुजी के भी सानिध्य में, बाद में आने के बाद में, तो इन सब में जो मैंने देखा, पहले तो बहुत ठीक था, आज से 2015 तक भी काफी ठीक था, ठीक है। लेकिन 15 के बाद मैं देख रहा हूं, ये 5-10 साल में तंत्र करने वाले अपने ही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कलयुग की शुरुआत हो गई और मुझे लगता है कलयुग का अंत भी हो जाएगा, ऐसा लगता है, आभास होने लग गया है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी जो धाम में आ रहे हैं ना, इनके 99% लोग जो है इनके अपने ही होते तंत्र कराने वाले। कोई रिश्तेदार है, कोई सगा भाई है, तो कहीं चचेरा भाई है, तो कहीं पे मामा है, तो कहीं मामी है, तो पता नहीं खून के रिश्तों से तंत्र हो रहा है। फिर पड़ोसियों से हो रहा है, फिर बाद में परिचित है, दोस्त भाई है, वो बाद में बहुत पीछे हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पीठ में छुरा तो अपने ही मार रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है मालूम है? सिर्फ जलन। आपका अगर बेटा पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो उनको ये लगेगा अरे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहा। फिर उनको जलन होती है, अरे उनका बेटा तो बहुत तेज है। फिर वो क्या करा देते हैं, उस बच्चे की बुद्धि बांध देते हैं, सफलता बांध देते हैं, बेचारे का जीवन बर्बाद होता। वो तो अपने मेहनत से पढ़ाई अच्छा कर रहा था ना, लेकिन वो भी लोगों को रास नहीं आती। उसका स्वास्थ्य खराब करवा देंगे या बुद्धि खराब करा देंगे कि उसका एजुकेशन का नुकसान हो, उसको नौकरी ना लगे, या अगर कोई व्यापार, कोई MBA वगैरह कर रहा है, व्यापार करेगा सोचता है तो वो ना कर पाए, इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो पढ़ा लिखा रहे, बस डिग्री जो है एक रद्दी पेपर बन के घर में रहे, उसका कोई लाभ नहीं ले पाएगा। अरे इतना अच्छा मार्क्स रहेगा, मान लीजिए 100 में से 99% मार्क्स है उसके पास, लेकिन उसको नौकरी नहीं लगेगी, और जो 45% मार्क वाला है उसको नौकरी लगेगी। वो 2 लाख रुपए महीने का कमाएगा और ये 99% वाला कहीं पे 10-12 हजार रुपए पे नौकरी कर रहा होगा। ये स्थिति होती है। और ये स्थिति क्यों बनती है? ये अपनों के ही शिकार हुए वाले लोग होते हैं। आपने कार ले ली तो दिक्कत है, आप टूर पे गए तो दिक्कत है, आपने होटल में खाया तो दिक्कत है, आपने कपड़े ली तो दिक्कत है, आपने मोबाइल ली तो दिक्कत है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, देखो जलन अपनों को होगी, दूसरों को नहीं होगी। दूसरों से क्या लेन देन है बताइए? आपने कोई कार खरीद ली, मुझे आपसे क्या लेन देन है? या मैंने कोई कार खरीद ली, आपको मेरे से क्या लेन देन? हाँ ली होगी, गुरुजी ने ले ली, या चलो शिष्य ने ले ली, क्या मतलब है? जलन वहां होती है जहां प्रतिस्पर्धा लगती है। मतलब हर रिश्तेदार ये चाहता है कि हमें वैल्यू मिले, लोग हमें पूछे, हमसे दब कर रहे और हमारा रुतबा इन सबसे ऊपर है। हर रिश्ता परिजन का जो हमारे रिश्तेदारी में आता है, हर रिश्तेदार यही सोचता है कि हमारा रुतबा जो है ऊपर रहे, इनसे सब हमारे नीचे रहे, कोई नीचे नहीं रहना चाहता। प्रतिस्पर्धा होती है। अरे उसके घर गए थे, बहुत बढ़िया सोफा था, फिर वो अपने पति को बोले कि मुझे उससे अच्छा सोफा चाहिए। उसका 1 लाख का था, मुझे मेरे घर पे 2 लाख का सोफा चाहिए, और वो आएंगे तो मेरे को दिखाना है।
अच्छा, वो सोपा लेने के बाद स्पेशली आपको बुलाएंगे घर पे, बुलाकर चाय पे नाश्ते पे किसी बहाने बुलाकर बिठाएंगे, हमने 2 लाख रुपए का सोफा लिया करके दिखाएंगे। ये है। अगर आपने 10 लाख की बाइक खरीदी ना तो 20 लाख की बाइक खरीदेंगे। आपने 20 लाख की कार खरीदे ना, और अगर उनकी क्षमता है तो 40 लाख की कार खड़ी करेंगे। अगर नहीं कर सकते, उनकी क्षमता नहीं है 40 लाख की कार खड़ी करने की, तो बोलेंगे इस गाड़ी के ऊपर कुछ तंत्र कर देते हैं। तो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, कुछ भभूत अभूत लेकर आएंगे, आपसे मिलने के बहाने आएंगे, गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर फेंक देंगे जो भी भभूत है, राख है क्या, और अब आपकी वो जो कार है बार बिगड़ने लगेगी, या फिर आपकी ऐसी स्थिति बनेगी, आपका ऐसा लक्ष्मी बंधन हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब होगी कि आपको वो कार बेचना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंस वाले उठा कर ले जाएंगे, या तो आपकी ऐसी स्थिति होगी कि आपको बेचना पड़ेगा। समझे? घर बना लिया, लोगों को बुलाया, पक्का आपके ऊपर तंत्र होगा। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना घर बनाते, उसके बाद वास्तु के लिए लोगों को बुलाते हैं, है ना, फंक्शन रखते हैं, और उस फंक्शन के 1-2 महीने के बाद उस घर में इतनी मनुष्यत आ जाती है, इतनी अशांति आती है, इतना क्लेश, वो घर मसान जैसा लगने लगता है। ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, और ये 95% लोगों के साथ हुआ होगा। 100 लोगों ने घर बनाया तो 95% लोगों के साथ ये किस्सा घटित हुआ होगा, और होता ही है। कुछ लोग महसूस कर लेते हैं जल्दी, उसका निवारण कर लेते हैं, कुछ लोग सालों साल तड़पते हुए बहुत ज्यादा नुकसान करके और फिर उसका इलाज करते हैं। तो आज मुझे लगता है हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। मुझे 2015 के बाद ये क्रूरता दिख रही है, और इतनी क्रूरता बढ़ चुकी है, अपनों की क्रूरता बढ़ी हुई है, अपने लोग तंत्र कर रहे हैं, और बड़ा दुख होता है। कई बार मन में आता बता दूं कि अरे ये फलाना व्यक्ति इसने किया तुम्हारे ऊपर तंत्र, फिर डर लगता है कि मैं बता दूंगा तो ये जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मार पीट के मर जाएंगे, और बोलेंगे हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबे, पुलिस वालों के साथ हमको भी उठवा के ले जाएंगे। ऐसा है। इसलिए हमारे धाम में हम किसी का नाम नहीं बताते कि किसने तंत्र क्रिया की, क्या की। हमारे यहाँ हम इलाज देते हैं, हम यही बोलते हैं ठीक है आप पे तंत्र हुआ है, हम ठीक कर देंगे, है ना, हम नाम नहीं बताते, यही कारण से। 501 रुपए का सुपर चैट भीम सांख्या ने किया है, आशीर्वाद भीम आपको। और गुरुजी फोटो काट होगा क्या कामाख्या में? फोटो काट नहीं होगा कामाख्या में भाई, वो धाम थोड़ी है वहां पे कि हो जाएगा फोटो काट, है ना। मुझे आपसे बात करनी है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा गुरुजी, मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाता हूँ वहां पर काम नहीं मिल पाता। ये लक्ष्मी बंधन है ना, और सफलता बंधन है, इसलिए हो रहा है आपके साथ ऐसा। गुरुजी मैं भोपाल पर रहता हूँ, एक फ्लैट रेंट से ले रहा हूँ, 2021 से बंद है, आजू बाजू लोग रहते हैं, मुझे लेना चाहिए या नहीं? वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो पता कैसे चलेगा? आप रेंट पे ले रहे हो ना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, और अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत लग रहा है तो कात्री का जल छिड़क लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंदा गायकवाड़, गुरुजी मम्मी का नाम नंदा गायकवाड़ है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब 3 माह से बहुत परेशान है, शारीरिक है या बाहरी है बताओ? बाहरी है बेटा, और ये 3 माह से नहीं है, समझ रहे? ये दिसंबर में इनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी, 9 दिसंबर 2024 को आपके माताजी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी, और ये तंत्र जो है आपके माताजी पर बुल्ढाना से करवाया था, समझे, और एक तंत्र खामगांव से करवाया, 2 बार तंत्र क्रिया हुई है। खामगांव वाला जो तंत्र है वो अभी 12 जनवरी को हुआ है।
अब देखो यहाँ पे लिखते हैं एस कुमार, गुरुजी आपकी अस्थमा की दवा बहुत कारगर है, मुझे बहुत आराम मिला है उससे। देखिए जैसे बीच में एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि मैंने अस्थमा की दवा ली, मुझे आराम नहीं मिला, तो मैंने क्या कहा कि तुमको अस्थमा नहीं है, तुम्हारे फेफड़ों में इन्फेक्शन है, और चेक कराएंगे इन्फेक्शन मिलेगा उनको, सीधी बात है। इन्फेक्शन वालों को लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इन्फेक्शन वालों को हमारे दवा से यह है कि वो उस इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर हो सकते। डॉक्टरी दवा चालू रखो और हमारी दवा लो, तो जहां आप 2 साल में ठीक होगे वह आप 7-8 महीने में ठीक होगे, अगर हमारी दवा भी साथ में ले रहे हैं ऐसा। तो देखिए इनको बहुत आराम मिल गया, अस्थमा से परेशान थे ऐसा। प्रॉपर अस्थमा है तो हम तो छाती ठोक कर कहते हैं, लिख कर देंगे आपको कि ठीक होगा ऐसा। मुझे आपसे बात करनी है, कैसे करूं? देखिए जिसको भी बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, डीएम के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन समय जैसे भी होता है तो मैं रिप्लाई देता हूं आप लोगों को। डीएम करेंगे, डायरेक्ट मैसेज जिसे कहते हैं ना। प्लीज़ गुरुजी कब तक होगी प्रेगनेंसी, मेरी सब ताने मारते। बेटा कोख बंधन होगा, कोख बंधन जब तक कटेगा नहीं तो कैसे प्रेगनेंसी रुकेगी, है ना। देवश्री राय आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। गोपाल 40 गाँव 100 रुपये का सुपर चैट किया, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। विक्रम सुतार आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद आपको। चलो एक कमेंट हम यूट्यूब का पढ़ेंगे और एक कमेंट हम इंस्टाग्राम का पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। करमबीर कुमार लिखते हैं, हमारे गांव की सीमा पर नाथ पंथ का बंधन लगाने का प्रयास किया है, वो असफल क्यों हो रहा है? नाथ पंथ का बंधन और किस लिए लगाना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। नाथ पंथ का सीमा बंधन लगा रहे हैं और असफल हो रहा है, तो किस बात से असफल हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? कमेंट अधूरा है आपका, पूरा लिखिए। अब एक कमेंट यहां से पढ़ लेंगे इंस्टाग्राम से। रियल सागर लिखते हैं, गुरुजी मैं इधर उधर घूम चुका हूँ, आपसे मुलाकात कैसे होगी और कब होगी? देखिए हमसे मुलाकात के लिए या तो आप कामाख्या आ सकते हैं, 3 दिन कामाख्या में हूँ, और उसके बाद अभी 3 महीने बाद जो है छत्तीसगढ़ धाम में दरबार लगेगा, तो आप वहाँ पर भी आकर मिल सकते हैं। गुरुदेव आपने जो पुष्प यक्षिणी की अभी जो साधना दी है, उसमें जो साथ में हाँ उसी जगह पे आप सामग्री छोड़ देंगे। सुनील सेन, सामग्री वही छोड़कर आना है, ठीक है। वे कमेंट यहाँ की पढ़ेंगे। हम क्या लिखा है, जब आपका आदेश हमारे जीवन को नई दिशा देगा, आपके चरणों में समर्पित होकर ये विनंती करते हैं। एड्रेस देखिए छत्तीसगढ़ में है, आप हमारे रील में जो नंबर मिल रहा है उस पर फ़ोन कर लीजिए, आपको पूरा एड्रेस भेज दिया जाएगा। पथरी पेट से निकालने का मंत्र चाहिए, वो मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। महाराज जी हमारा भी स्वास्थ्य खराब रहता है और जितने बार भी हमने दिखाया है तो हमें प्रेत तंत्र बताया गया और ठीक हो जाता हूँ, फिर बीमार हो जाता हूँ और दिमाग काम नहीं करता। नाम सौरभ झारिया है, मझौली जबलपुर एमपी से हूँ।
प्रेत बाधा तो है, लेकिन जो आपके ऊपर प्रेत बाधा है वो आपके घर से हो रहा है, और आपके घर में बरम बैठा हुआ है, चिमटा वाला बरम बैठा है, और जैसे ही आप घर पे जाते हो वो बाद में वापस आपके ऊपर तंत्र डाल देता है। समझ रहे हैं? तो बरम क्या है, मसान से शक्तियां बुला के छोड़ता है, लेकिन असली जो समस्या है वो घर पे भरम बिठा के रखा हुआ है, और जो बरम घर पे बैठा है वो बहुत खतरनाक है, आपके घर पर है। सुपर चैट प्रदीप सिंह 400 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। बड़े भैया परेशान हैं, बड़े भैया परेशान हैं, घर में आत्महत्या करने की बात करते हैं, घर में क्लेश हो रहा है। बेटा ये क्लेश जो है आपकी भाभी, आपकी माँ और बहनों को लेके हो रहा है। मतलब आपकी जो भाभी है वो माँ और बहन को देखना नहीं चाहती, ठीक है। माँ बहन से नफरत है और आपके भाई पे प्रेशर बनाती है अलग रहे, और परिवार से रिश्ता ना रखे, माँ से बात ना करे, बहन से बात ना करे, भाई से बात ना करे, ऐसी स्थिति बना के रखी है। और आपका भाई डिप्रेशन में, और आपका भाई आपसे दूर है, और आप लोगों से बात करने के लिए भी उसको डर लगता है कि अगर आप लोगों से बात किया तो घर में तांडव होगा। ये स्थिति बनी हुई है आप लोगों की। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरा नाम जयवंत निकम है, केरल पलक्कड़ में रहता हूँ, मेरे पास कोई शक्ति है क्या, देख लीजिए। तुम्हारे पास यार शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास चेड़ा बैठा हुआ है, समझे। और ये कर्नाटक वो कोकन साइड से आया हुआ है, ठीक है, ये कोकन साइड से आया हुआ है। और जो कर्नाटक की विद्या है और कोकन साइड से चेड़ा छोड़ा हुआ है। और मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं 1.5 महीने यात्रा में रहूँगा। तो मैं साउथ में भी जाऊँगा, हैदराबाद मतलब तेलंगाना में जाऊँगा, आंध्र प्रदेश में जाऊँगा, कर्नाटक में भी जाऊँगा, तमिलनाडु में भी जाऊँगा, केरल में भी जाऊँगा, और वेस्ट बंगाल, यहाँ से मुझे लगेगा मध्य प्रदेश के बाद यूपी भी लगेगा, और बिहार भी लगेगा, झारखंड भी लगेगा, वेस्ट बंगाल में भी जाऊंगा, और कामाख्या से सिक्किम, है ना, पूरा ऐसा घूमते हुए आने वाला हूँ। तो इन राज्यों से होते हुए गुजरूंगा, और रास्तों में जो भी हमारे शिष्यों का घर मिलेगा तो उनसे मिलता हुआ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन रास्ते में मिलेगा तो, है ना, ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर आगे आओ 50 किलोमीटर पीछे जाओ, ऐसा नहीं। रास्ते में पड़ रहा हो, हमारे रास्ते में अगर उनका घर आ रहा हो, उनका शहर पड़ रहा हो, तो मिल लूँगा, 5-10 मिनट मिलूँगा और आगे निकलूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का ये लाइव इसलिए था कि जो हमारे शिष्य दुखी रहते, परेशान रहते, उनके लिए है। और गुरु के साथ कैसे रहना है ये भी मैंने आपको बताया। एक आपका जो आपके अंदर जो है एक ये होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, गुरु के सामने दायरे में रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप अपने गुरु के आश्रम में जाते हो, घर में जाते हो, तो वहाँ आपको अपना घर या अपना आश्रम समझ के आपको सेवा देनी चाहिए। जो भी साफ सफाई करना है, व्यवस्था बनाना है, अपने से लगना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ये आपको खुद को करना है, समझे। तब आप एक अच्छे शिष्य बन पाते हो। और गुरु के सानिध्य में रह के काम चोरी कभी नहीं करना। अगर आप आश्रम में आ रहे हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, जितना ज़्यादा हो सके सेवा दीजिए, यही तो पुण्य है। इसी पुण्य को तो कमा कर जाओगे आप, और इसी पुण्य में आप कटौती कर रहे हैं। अगर आप काम चोरी कर रहे हैं तो कटौती कर रहे। कभी भी अपने गुरु के धाम में जाओ तो वहाँ जाकर बोलो, अपने गुरु से बोलो, या वहाँ पे जो भी व्यवस्थापक है उससे बात करो कि मैं क्या सेवा दे सकता हूँ। पहले तो अपना काम बताओ, आपको जो भी आता है।
अगर वो सेवा नहीं है तो उनसे मांगो, आप जो काम बोलेंगे मैं करूंगा, सेवा दो, तब आप सच्चे शिष्य है, तब आप सही तरीके से अपने गुरु से जुड़े हो, समझे। अर्जुन भुजेल आपने $5 का सुपर चैट किया। आप लिखते हैं मेरा नाम अर्जुन भुजेल है, गोत्र काश्य, अरदास लगा दीजिए, माँ को मेरी मनोकामना पूर्ति, वरदान, आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरे कुल की देवी देवता का नाम बताए ना। देखिए अर्जुन भुजेल जी, मैं कामाख्या जाऊंगा तो वहाँ आपकी अर्जी लगाऊंगा, वहाँ से मैं एक लाइव करूंगा, ठीक है। उस लाइव में आप जुड़ जाना। मैं लाइव 3 दिन कभी भी कर सकता हूँ, 10, 11, 12, तो ध्यान रखना, नोटिफिकेशन आते ही तुरंत जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए आप सभी को जय माँ मातंगी, शुभ रात्रि। फिर कभी लाइव आऊँगा, इंस्टाग्राम वालों के साथ भी बात करूँगा, यूट्यूब वालों के साथ भी बात करूँगा, किसी एक नए चर्चे में आऊँगा। लेकिन आज का मेरा ये था कि जो हमारे साधक है, शिष्य, इनका मनोबल ना टूटे, इनका मनोबल बना रहे, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे कमेंट भी कर रहे थे और बहुत सारे साधकों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी भेजा है व्हाट्सएप पर। तो मुझे लगा कि इनका मनोबल टूट रहा है ऐसे स्वार्थी लोगों की वजह से, तो एक लाइव करके उनका मनोबल बढ़ाया जाए। देखिए आस किसी से मत रखो, अपना कर्म करते चले जाओ। और जो स्वार्थी है, जिसने आपके साथ दगा किया है, जो आपको भूल रहा है, एहसान फरामोशी कर रहा है, ऐसे लोगों को चाणक्य नीति से चलो, इनको दोबारा खड़े मत करो। उनका बुरा भी नहीं करना है, हमने अच्छा किया या हमने कर्म कमा लिया अच्छा करके, अब वो आपको भूल रहे, वो पाप कर रहे हैं, और वक्त की लाठी फिर उनके ऊपर चलेगी, तब आपकी याद आएगी, फिर मदद मांगे। ऐसे लोग बेशरम होते हैं, ये फिर मदद मांगेंगे, उस समय इनको खड़ा नहीं करना अपने द्वार पर। जय माँ मातंगी, शुभ रात्रि।